जिंदगी में कभी अवसर मिले तो किसी साधु, संत या बैरागी के साथ जरूर बैठना। उसके पास अपने कुछ सवाल लेकर जाना, कुछ सवाल जो उन्हें चौंकाएं और कुछ सवाल जिनके जवाब सुनकर आप चौंक जाएं। किसी साधु, संत या बैरागी से हुई बातचीत आपके जीवन के लिए बहुत कीमती हो सकती है और ये सत्संग आपको जिंदगी की एक नई दृष्टि दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर यादव और ये है हमारा पेप्टिक पॉडकास्ट, जहां होती हैं खुलकर बातें। आज हमारा सौभाग्य है कि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मध्य प्रदेश की चंबल की धरती पर एक यादव परिवार में जन्मे ऐसे बैरागी हैं जिन्होंने जैन गुरु से संस्कार लिया, जिसे दीक्षा भी आप कह सकते हैं, और अब वो जैन परंपरा के अनुरूप अपने जीवन की यात्रा पर निकले हैं। वे एक बैरागी के तौर पर, एक साधु के तौर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में सक्रिय हैं, खुद भी सचेत हैं, जागरूक हैं और लोगों को भी सचेत और जागरूक करने के प्रयासों में जुटे हैं। आध्यात्म पर बात करने के लिए बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न और इनके उत्तर आपको इस पूरे पॉडकास्ट में एक ज्ञान की नई यात्रा पर ले जाएंगे। इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पूज्य महाराज श्री ब्रह्मरूपी जी महाराज हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। गणाचार्य श्री बिराग सागर जी महाराज उनके संस्कार गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी है और वे एक सक्रिय साधक के तौर पर इस बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है पहले तो स्टूडियो में आपका। मैं जितना परिचय आपके बारे में दे पाया, मुझे लगता है कि इस परिचय को और विस्तृत करना चाहिए। तो इस सवाल से वो विस्तृत हो जाएगा कि एक युवा को ऐसी कौन सी घटना ने प्रेरित किया कि वो बैरागी हो जाए। चंबल की धरती पर कैसा परिवार था, वो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, आपकी शिक्षा कैसी थी और फिर बैराग का भाव कब बना? चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जब यादव कुल में जन्म हुआ है तो कहते हैं यादव तो जन्म से ही अपने आप को रॉयल फील करते हैं। अब वो उसी प्रकार से लाइफ का जीना उस समय जो भी था उस समय रहा। उसके उपरांत कई समय काल बीत जाने के बाद हम लोगों का हरिद्वार जाना हुआ तो कुछ फीलिंग्स आती थी ऐसी, बट हम इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं करते थे। टोटली एक तरीके से कहा जाए तो नास्तिक पन्ने वाला जीवन। तो उस समय जब मेरा हरिद्वार जाना हुआ तो वहाँ कुछ ऐसी फीलिंग्स हुई कि हाँ मैं पहले कभी आ चुका हूँ। हर की पौड़ी पे खड़ा हुआ। अब चूँकि उस अवस्था में थे तो व्यवस्थाएं दूसरी थी। सिगरेट का सब शौक था। हर की पौड़ी पे डुबकी लगाई, फिर सिगरेट जलाई, फिर पी, फिर डुबकी लगाई, फिर सिगरेट को जलाया, फिर डुबकी लगाई, फिर निकले। फिर जब जलाने निकले तो फिर चेतना में जागृति हुई कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्या मैं इसलिए जन्मा था? क्या इस पर्याय को मैंने इसी तरीके से जीना है? क्या इसीलिए मुझे इस भव का स्वरूप प्राप्त हुआ है? क्या यही मेरे प्रारब्ध का उपयोग है? तो बहुत सारी चीज़ें स्मृति में आने लगी, क्योंकि मैं उन चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि जिन चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता था, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि कोई और विश्वास करे। कोई विश्वास करे, ये मुझे विश्वास रखना ही क्यों है? तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरी स्मृतियाँ या पूर्व का आभास हुआ कि ये जो चेतना है, ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, इस शरीर के पहले कहीं और भी थी और जहाँ थी वहाँ का आभास हुआ। और उसके बाद लगा कि ये संसार जो है हमारे लिए नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से हम जी रहे हैं। फिर अपनी माता श्री को फ़ोन किया। अब माता जी को लगा हरिद्वार गया तो कोई भूत परी तो नहीं लग गया कहीं। तो आश्चर्य हो गई वो। लौट के आए तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी कहीं कहीं उनको ले जाना हुआ हमें। हमने कहा नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप अपनी संतुष्टि कर लो। क्योंकि इस जन्म में आपने जन्म दिया है तो आपने पाला पोसा पढ़ा किया है, आपका कर्तव्य हमारे शरीर पर जाना है, परंतु बिना आपकी आज्ञा के बैराग मार्ग पर नहीं जाऊँगा। फिर उनको कन्विंस किया, उनको बताया, फिर उन बातों को बताया जो बातें मेरे जन्म के पहले घटित हुई। तो फिर उन्होंने स्वीकार किया और चूँकि सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाए, हमने कहा दिगंबर साधु को गुरु बनाना है। तो बोले अरे यादव हो के बनिया के गुरु बनाने, मतलब ये उधर की थोड़ी सी थोड़ी आई। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप आज के टाइम में जो मैं देख रहा हूँ और जो मुझे फील होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और चूँकि आपने कहा कि जैन सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, उसी में चल रहे हैं, तो नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सनातन की मूल परंपरा के साथ जी रहा हूँ। मैं सनातन में ही हूँ, तनातन में नहीं हूँ।
तो वो मतलब एक क्या उम्र रही होगी उस समय जब ये घटनाएं आपके साथ? 23 के लगभग। तो 23 साल की उम्र में आपको अपने पुनर्जन्म की स्मृतियां हुई? बचपन से भी होता रहता था कई बार। अच्छा। एक बार क्या हुआ था कि मैं लगभग 12 साल की उम्र का रहा हूँगा, तो स्कूल नहीं जा रहा था और दीपावली का समय था। माता श्री ने कहा कि जाओ जाओ। मैंने कहा छुट्टी है। दो डोज जो है 2 पड़ गई थी, एक की छुट्टी थी, एक की छुट्टी नहीं थी। जिस दिन टीका होना था उस दिन छुट्टी नहीं थी, जिस दिन छुट्टी थी उस दिन टीका नहीं होना था। तो मैं उस बहाना लेके स्कूल नहीं जा रहा था। तो माता श्री ने, स्नान कर रहा था मैं, छोटा था, अंडरवियर में था, तो गीली पीठ थी, थप्पड़ मारा और कहा क्यों नहीं जाएगा। तो जैसे ही थप्पड़ लगा तो मैंने कहा एक माँ अपने पुत्र को मारती है, इस संसार में कोई किसी का नहीं। पिताश्री के पॉकेट से रुपए चोरी किए, 11 रुपए, और 3 रुपए हीटर के पास रखे हुए थे, वहाँ से चोरी किया और सीधे निकला मैं। डंदरौआ गया, 3 रुपए का प्रसाद वहाँ चढ़ाया, पेड़ा खाया मन में। मैंने कहा भगवान नहीं खाते, खुद खाओ। निकल गया सीधा। रास्ते में मौसी के लड़के थे, वो मिले तो उनने फिर रोका, मारा पीटा और फिर लेटर लेके आ गए। घर पे आके फिर दूसरी पूजा हुई हमारी। उस समय भी वैराग का भाव था। बचपन में भी लगता था शादी नहीं करनी है। फिर 12 साल के बाद लगने लगा कि अब शादी करनी है। अच्छा। हाँ, फिर तो जलवे से करनी है। हाँ। फिर उसके बाद जब यादें आई तब फिर इस सब चीजों को चेंज किया गया। मतलब पिछले जन्म की किस तरह की स्मृतियां आ रही थी आपको? हो सकता है, अब चूंकि आप यहाँ बुलवा रहे हैं तो हालांकि मैं नहीं चाहता इन बातों को हाईलाइट किया जाए, फिर भी बोले देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी देव योनि में था, मनुष्य नहीं था। और जिसे कहा जाता है आज के टाइम में भुवनवासी नाकुमार जाति का देव, मतलब जो इनविजुअल रहते हैं, विजुअल नहीं रहते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि आप उस लड़के के बारे में क्या आकांक्षा अपेक्षा करेंगे जिसने कभी कोई स्वाध्याय नहीं किया, धर्म संगति में नहीं रहा, जो अपनी लाइफ जी रहा था। डांसिंग कोरियोग्राफी में मैं काफ़ी आगे रहा, सब चीज़ों में रहा, और उसके बाद भी सभी प्रकार से सक्रियता, संपन्न परिवार, कोई ऐसा नहीं कि जहाँ कुछ खाने पीने के लिए ना हो तो मोक्ष मार्ग पर निकल गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो भिंड जिला की जो मऊ नगर है वहाँ पर जब जन्म हुआ तो वहाँ सब संपन्नताएँ थी। तो वो सब यादों ने मुझे झंझोड़ दिया, मैं बिलीव नहीं कर पाया। फिर मेरा एक मित्र है, उसको हम कहते थे अभिषेक यादव, डॉक्टर था, उससे मिले मैंने चर्चा की, यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। उसने कहा आपका IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है और आपको जो चीज़ें याद आ रही है अगर उसकी आपको 40% भी मिलती हैं तो आप कई जगह सत्य हैं। फिर मैंने घर छोड़ के गया और सीधा बिजौलिया पार्श्वनाथ और चमलेश्वर पार्श्वनाथ, राजस्थान की भूमि पर कोटा के आसपास जहाँ देखा तो वहाँ कभी मैं पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण में या उनको कभी देखा, ऐसा समझ में आया। और बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ जो बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे तो बहुत गहरा जाएगा। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर घटित हुई, तो मुझे वो लगा। फिर रिटर्न आया, फिर माता पिता को बिलीव दिलाया, उसके बाद उनसे आज्ञा ली, उसके बाद मोक्ष मार्ग पर निकला। हम बारी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। कन्विंस कैसे माता पिता को किया इस बात के लिए कि आपका एक जवान बेटा मतलब अब वैराग्य मार्ग पर जा रहा है, और कोई माता पिता कैसे मानेंगे इस बात को? कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इकलौता पुत्र वो भी है ना। तो आप अकेले पुत्र थे? हाँ, एक सिस्टर थी, एक मैं सिंगल, और कोई नहीं। तो हाँ, तो वो कैसे कन्विंस किया? कन्विंस इस तरीके से कि दृढ़ता थी कि मुझे तो जाना है। शरीर आपने जन्म दिया है, आपके रज वीरज से मिल के देह बनी है, परंतु आत्म तत्व मेरा है और मैं अपने नियम संयम को पालन करूंगा और जो मुझे याद है उसके तरीके से जीवन जीऊंगा। अब उनको लगा कि अगर ये अपने नियम संयम यहाँ जिया तो फिर जिंदा ही नहीं रहेगा। तो फिर माँ का हृदय कहते हैं ना कि आप विश्व का अगर सबसे बड़ा योद्धा मैं मानता हूँ तो माँ को मानता हूँ, और बिना स्त्री के संसार की कल्पना करना मैं मानता हूँ उचित नहीं है। फिर उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया। तो मैंने कहा आप कहो कि मैं जाऊँ तो जाऊँगा, क्योंकि इस शरीर पे हक आप दोनों का है, क्योंकि इसको पाला पोसा आपने है। तो फिर उनकी आज्ञा, फिर कन्विंस कई प्रकार से रहा। फिर उनको वो बातें बताई जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ, जब माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। मैं मिरेकल को नहीं मानता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो होती हैं उन्हीं को आप मिरेकल कह सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। तो उनको वो सारी चीज़ें बताई, तो उनको फिर ऐसा विश्वास हुआ कि यार ये तो वो बातें बता रहा है जब जन्म भी नहीं हुआ था, तो कुछ है। तो उस कारण से फिर उनको कन्विंस किया, फिर वो मार्ग पर निकला। ठीक है, तो एक बार वैराग्य पर जाने का निर्णय हो गया, माता पिता से आज्ञा मिल गई, फिर यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, किसके पास जाना है, ज्ञान की खोज कैसे करनी है, ये सब कैसे और कब तय हुआ? और एक सवाल इसी से जुड़ा कि आप चूंकि हिंदू सनातनी घर में पले बढ़े जन्मे,
तो उस पूरे वातावरण में या उस विचारधारा में आपको कोई गुरु नहीं मिला, आप जैन परंपरा से संस्कारित हुए, ये क्या संयोग है, क्या योजना है? अंकुर भैया, मेरी यादों के अकॉर्डिंग, जो मुझे याद था उसके अकॉर्डिंग, ना कोई हिंदू है ना कोई जैन है। सनातन की मूल धारा है श्रमण धारा, जिसमें पहले राजा महाराजा सभी लोग दिगंबर साधु होकर वैराग्य को प्राप्त करते थे और उन्हें श्रमण कहते थे। उनके मुख से निकली हुई वाणी को जिनेंद्र वाणी कहते थे, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते। जिनने अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद ही वो बोलने का सच्चा अधिकारी है। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय के वशीभूत होकर नहीं बोल रहा है, वो आत्म तत्व से बोल रहा है। तो दिगंबर गुरु को इसलिए श्रेष्ठ चुना क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वस्त्रधारी मेरे विचार में कोई सेट बैठ रहा है, और मैं ये शीश हर किसी को नहीं झुका सकता था। ये शीश वही झुकेगा जहां मुझसे विचार श्रेष्ठ मुझे मिलेगा। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे नजर आई कि सनातन की धारा हमने बांट दी है। हिंदू, आज हिंदू कहते हैं, पहले हिंदू शब्द ही नहीं था, पहले शब्द था वैष्णव और शैव, और जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध के पहले दो धाराएं थी, वैदिक और श्रमण। और श्रमण में दिगंबर साधु, जिन्हें ऋषभदेव भगवान, नेमिनाथ भगवान, नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई। तो मैं आप लोगों के आज की दृष्टिकोण से मैं हिंदू और जैन में बढ़ चुका हूँ, या ये कहा जाए मैं हिंदू में जन्म लिया है, जैन को गुरु बनाया। बट मेरी दृष्टि में जो मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग मैंने सनातन की मूल परंपरा को गुरु तत्व में स्वीकार किया है। ये कैसे संयोग बना कि आपके जो गुरु हैं पूज्य विराग सागर जी महाराज, उनसे कैसे कनेक्शन बना? पहली मुलाकात का अनुभव क्या था और फिर उनसे संस्कारित हुए? पहली बार मैं, जब मुझे अपने स्वप्न आ रहे थे, थॉट आ रहे थे शुरू में, मेरे जन्म स्थान पे दिगंबर साधु आए। तो मैं चूंकि राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट भी था, परिवार में राजनीतिक लोग रहे, ताऊ नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, भैया भी रहे, प्रेजेंट में बुआ जी के लड़के हैं, और भी सब ख्वाब थे बड़े बड़े कि नहीं ये बनना है वो बनना है, हर बच्चे के रहते उस समय युवावस्था में। उस समय मैं दिगंबर साधुओं के पास गया कि चलो जाऊंगा तो जेएनयू की वोट मिल जाएंगे, वापस लड़ूंगा। तो इस अपेक्षा से मैं दिगंबर साधुओं के पास गया। उनको देखते ही अपने आप सहज गवासन लग गया, सहज रूप में अपने आप बंदामी माताश्री को निकलने लगा। ये सब घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ। अच्छा। उसके बाद मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में बहुत सारी चीज़ दिखना प्रारंभ हुई, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। फिर उस समय मैं विराग सागर जी से मिला भिंड में पहली बार, शायद 2017 7 तारीख थी जनवरी की 8। उस समय मैं उनसे मिला, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, ये है क्या? तो गुरुदेव श्री ने कहा डायरी लिखना चालू करो, तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन होने वाला है। इसे कहते हैं तपस्या और त्याग का निमित्त ज्ञान, ये कहा जाए चमत्कार आप कह सकते हैं, वैसे मैं चमत्कार को, तो उनने सब पता कर लिया निमित्त ज्ञान से। उनके गुरु भी बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे, विमल सागर जी। उन्होंने जैसा कहा वैसा होता चला गया जीवन में। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। फिर मिला में जब यादें आ गई, उसके बाद मेरा कोटा में मिलना हुआ, संयोग से वही दिगंबर साधु मिले, विराग सागर जी। मैंने उनसे कहा कि आप तो वही हैं, और मुझे ऐसा ऐसा याद आ रहा है, जैन मुनि पहले ऐसे चर्या करते थे, पहले ऐसा होता था, आज आप ऐसे चल रहे हैं, पहले ऐसा होता था। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कहाँ से पता चला तुझे? फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ कोटा से पैदल विहार करता हुआ, 15 अप्रैल को मैं उनसे मिला था 2018 में। कोटा से विहार करता हुआ मैं भिंड तक पहुंचा। भिंड में जब रिश्तेदार थे, सबको पता चल गया, सब घर पे लगा था कि कहाँ भाग गया घर छोड़ के। सब लोग आ गए गाड़ियां भर भर के, बंदूकें भर भर के। गुरुजी के अंदर एक लगा कि यहाँ उपद्रव खड़ा ना हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक दिन के लिए घर जाओ। मैंने जाऊंगा नहीं, मैंने अब नहीं जाऊंगा, जब निकल गया तो अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मनुष्य पर्याय है, तप त्याग और वैराग्य के लिए, इसके अलावा और कोई इसका मार्ग नहीं। तो मैं उस अवस्था में मैंने देखा, घर वाले नहीं माने, फिर गुरुदेव ने कहा तो उनकी आज्ञा को पालन किया। मैं गया, 24 घंटे के अंदर फिर रिटर्न आ गया। घर वाले बोले कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी बाइक चाहिए, कौन सी कार चाहिए, क्या चाहिए तू बता। कोई रूठ गया, कोई कह रहा कोई रूठ गया, कोई कुछ पूरी नहीं की होगी। माताश्री को सब लोग डांट रहे, इकलौता पुत्र है, तुमने कहीं ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, होते ना आजकल। तो वो सब चीजें मेरे साथ जब घटित हुई, तो फिर वहां पर मैंने विराग सागर जी से कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ आपको अपने लिए गुरु चुनना चाहता हूँ। मैंने गुरुदेव से ये तक कहा, अहंकार भरा शब्द लग सकता है, क्योंकि कल के दिन अगर इस बात को कोई जैन सुनेगा तो उसको, या कोई हिंदू सुनेगा तो थोड़ा बुरा सा लग सकता है। मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरा गुरु मैं स्वयं हूँ। बहिरंग के लिए जो मुझसे मिलाने में निमित्त कारक बनेगा थोड़ा बहुत, वो आप हो। तो गुरुदेव मेरे इतने बड़े हृदय के थे, उनने इस बात को, जबकि ये अहंकार भरी बात है अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल हाँ, उनने कहा मुस्कुरा के हुए, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक,
हमने स्वीकार कर लिया। तो गुरुदेव कई बार मुझसे बहुत अच्छा तत्व चिंतन हम लोग करते थे। गुरुदेव ने बहुत अच्छी चीजें जो मुझे याद थी उसके अकॉर्डिंग वो सब चीजें मिली। तो गुरुदेव ने एक ही प्रश्न किया कि इस जन्म में तुमने कोई जैन शास्त्र पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। बोले कि जैन फिलोसफी को तुमने कभी फील किया? तो माता श्री से पूछा, पिताजी से पूछा। उन्होंने कहा ये जैन तो छोड़ो, हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ता था, सही बात। ये जैन के चक्कर में कहाँ से पड़ेगा। फिर विभिन्न प्रकार की बातें मुझे याद आना हुआ। मैंने कहा इस व्यक्ति से मेरा ये संबंध था, इससे मेरा ये रिश्ता था, तुम पूर्व जन्म में तुम्हारा ये नाम था। मैंने ये सब बातें बोली तो स्वीकार नहीं हुई। फिर मैंने कहा यार दुनिया को नहीं समझाना, निज में जाना है, क्योंकि आप दुनिया को नहीं समझा सकते। फिर मैंने उस समय से फिर अपने आप की ओर मुख मोड़ा, संसार से नाता तोड़ा, सफेद कपड़ा ओढ़ा, मैं नहीं किसी का मोड़ा, जो है सो है तय तो तय। तो फिर जैसे ही गुरुजी ने स्वीकार किया आपको, और फिर वो यात्रा दिगंबर साधना की तरफ बढ़ गई। दिगंबर साधना की तरफ तो थे ही, दिगंबर साधु मिल गए, साधु मिल गए, है ना। और मुझे देखा जाए तो मैं सम्यक शिखर तक गया। 108 वंदनाओं का मेरा कॉन्सेप्ट था कि 9 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ना, 9 किलोमीटर ऊपर, 9 किलोमीटर उतरना। इस प्रकार से 72 कर चुके हैं अभी तक। और वो मुझे पूर्व का ऐसा कि कभी किसी जन्म में मनुष्य योनि में आऊंगा तो सम्यक शिखर की वंदना करूंगा, ऐसा थॉट रहा। तो उसको मैंने किया। और गुरुदेव ने बहुत सारी बातें हम लोगों ने शेयर की। तो गुरुदेव ने कहा जो तुम्हें याद है बेटा वो आज बहुत बदल चुका है। मैंने कहा वो मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में हूँ। तो मैं आज ये क्लियर नहीं कर पाता हूँ गुरु भैया कि हिंदू क्या है और जैन क्या है। क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप गीता का सार उठाएंगे तो वहाँ नारायण श्री कृष्ण जी भी आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। आप महावीर स्वामी के समय सार को उठाएंगे तो वहाँ भी आप देखो आत्म तत्व की बात हो रही है। हम लोगों की जीने के थॉट अलग हो सकते हैं। जैनियों का, हिंदुओं का मूल एक ही सार है, जितेंद्रियम भवतस्य लोक्या, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही हमारा सार होना चाहिए। और कहीं से जैन हिंदू अलग नहीं है। बस हम लोग समय काल पर राजा आए, अपना अपना सत्ता, अपनी अपनी आइडियोलॉजी सेट करने के लिए स्वार्थी लोगों ने कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ते चले गए और बढ़ते चले गए। और कुछ नहीं हुआ, इतना हुआ है। तो मैं जो मानता हूं तो मैं ना हिंदू का ना जैन का हूं, मैं चैन का हूं। ठीक। तो यात्रा शुरू हो गई, गुरु मिल गए, फिर चंबल की धरती को छोड़कर बुंदेलखंड कैसे रास आ गया? यहाँ से भी कोई पुकार आई थी क्या? हाँ, मैंने कहा ना जन्मों जन्म की याद है। ये बुंदेलखंड वो पावन भूमि है जिस भूमि पे हजारों साधुओं ने तपस्या की। कौन सी गुफा से कौन सा साधु मोक्ष गया है कईयों को नहीं पता है। उन्हीं में से एक हरवंश लोक है भी, हीरापुर के पास जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ एक गुफा है। उस गुफा के यक्षों से ही फीलिंग आई हमको, और उस जंगल के बीच में जाके आश्रम बन गया। तो ये उस आह्वान की ओर हमारा प्रकार प्रारंभ हुआ। और बुंदेलखंड एक ऐसी भूमि है कि बुंदेलखंड को मैं जहाँ तक मानता हूँ प्रेम की भूमि है। बुंदेलखंड आध्यात्म की भूमि है। बुंदेलखंड भोलेपन की भूमि है। बुंदेलखंड देखा जाए तो वो अद्भुत भूमि है जो पूरे विश्व का एक कहा जाए सब समावेश लाकर बुंदेलखंड कह सकते हैं अपन। बुंदेलखंड में जितने भी विश्व में जितनी भूमियां हैं उन सबका छोटा छोटा सा अगर आप पार्ट उठा के लाएंगे तो बुंदेलखंड बन जाएगा। वो बुंदेलखंड है। एक बुंदेलखंड को लेकर जो आपका प्रेम है वो तो इसमें दिख रहा है, लेकिन क्या कोई पुनर्जन्म की भी कोई पुकार इस धरती से थी, या इस धरती के लिए कुछ सोचा है, विचारा है कुछ बड़ा करने का? हाँ, मैंने मानव के लिए विचार किया है, मैंने विश्व के लिए विचार किया है। उसके पहले मैंने स्वयं के लिए सदाचार लिया है। जब तक मैं स्वयं में सदाचार में नहीं आऊँगा, जब तक मैं लोगों को भ्रम से निकालने के लिए निमित्त नहीं बनूंगा, तब तक मैं बुंदेलखंड हो या भारत भूमि हो या अखंड विश्व हो तो उसमें मैं परिवर्तन लाऊं। ये तो अहंकार नहीं लाना चाहिए, परंतु मैं नहीं कर सकता ये। और मैं कर सकता हूँ एक बाहिरंग प्रक्रिया से मोटिवेशन के लिए, ठीक है, बट ये अप्रत्यक्ष रूप से मैं करूंगा या कर दूंगा, ये आत्म तत्व के परे बात है। क्योंकि आप करता धरता नहीं, आप ज्ञाता दृष्टा है। अब लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन का मूल स्वरूप ही नहीं जानते। सनातन का मतलब जो था है और जो रहेगा। तो क्या था, क्या है, क्या रहेगा? आत्मता ही आत्मा है और आत्मा रहेगी। अब धर्म क्या है? तो जिस तरीके से अग्नि का स्वभाव ऊष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव चेतनता है। और आत्मा को अगर आप देखेंगे तो आपका एक ही काम है, ज्ञाता दृष्टा रहूं सदा में, पर का नाम मन में भाव वे आवे। मैं कुछ किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकता, ये भाव आत्म तत्व का है।
हमारा धर्म ना हिंदू है ना जैन है, हमारा धर्म सिर्फ जैन है। ये तो आज की राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। आज के कथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने अपना अपना काम चला रखा है। भगवान करे उनका खूब चले, उनको भी आशीर्वाद है, कल्याण की ओर जाए, एक दिन आत्म तत्व की आनंद वो भी ले। और संसार में कोई पराया नहीं है, सब अपने। ऐसा भाव जब आएगा तब हम नारायण श्री कृष्ण की प्रेम की फिलॉसफी और महावीर स्वामी के आध्यात्म की फिलॉसफी को समझ पाएंगे। ठीक है, एक फिलॉसफी ये भी मुझे समझा दीजिए कि घर का एक अकेला लड़का जो डीआईडी जैसे बड़े डांस कंपटीशन में सिलेक्ट होता है, जो राजनीति में जाने के स्वप्न देखता है, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में राजनीति है, जो जमींदारी वाले परिवार से आता है, वो लड़का बैरागी बनने का थॉट प्रोसेस कैसे लाता है? और ये आप जब बैरागी बने तब वो जीवन और इस जीवन में क्या फ़र्क देखते हैं? अब तो स्वाभाविक है कि मुझे सहज लगने लगा है ना। परंतु उस समय हकीकत में इस चीज़ को मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। मैं इसको एक पागलपन या तंत्र विद्या, मतलब जो संसार में चलती माता पिता की सुन के, तो उनको ये भी लग रहा होगा। हाँ, तो मुझे ये लगने लगा था कि ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा हुआ हो। फिर मैंने सोचने लगा यार ऐसा कहीं थोड़ी होता है। या मैंने कहा कि कौन क्या करेगा मेरा। तो बहुत सारे थॉट आए उस समय। मैं इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो लड़का कभी आध्यात्म के प्रति ज़्यादा रुचि ना रखता हो, उसके लिए सामने ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएं कि उसको ये लगने लगे मैं ये था, तो मैं अपने आप में दोहरी जिंदगी जी रहा था कि आज जिस शरीर में हूँ वो मैं हूँ, कि जो यादें हैं वो मैं हूँ, और हजारों साल की वो यादें मैं हूँ, कि कुछ समय का यादें ये मैं हूँ। तो मैं वो खुद नहीं कर पा रहा। परंतु जब सामने वो चीज़ें प्राप्त हुई तो स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी रही, जब मुझे कोई चीज़ क्लियर हो जाती तो मैं उसको मानता हूँ, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। जो है सो है, तय तो तय। ये अच्छा नारा है आपका, क्या जो है सो है, अरे तय तो तय। ये मोटिवेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैन परंपरा में चूंकि आपका संस्कार हुआ है, जैन साधुओं को बहुत निकटता से आपने देखा है। जो दुनिया है, जो मतलब जो गैर जैनी लोग हैं, वो तो ये मानते हैं कि जैन साधु बहुत ही बड़े साधक होते हैं, तप करने वाले होते हैं और कठिन तप करने वाले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कुछ ऐसा जो आपकी यात्रा में भी आपने देखा हो, कोई बड़ा तप, इन साधुओं के भीतर की शक्तियाँ। आप ये सोचिए कि आप अपने इंद्रिय विषय की बात कर रहा हूँ कि आप दिन में ऑफिस में कितनी बार पानी पीते हैं? हाँ, कम से कम 8-10 बार तो पीता ही हूँ। स्वाभाविक है, एसी के बीच में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप उन दिगंबर साधुओं को चिंचलाती धूप में आप जाइएगा और देखिएगा, बिल्कुल मुस्कुराते हुए जाते हैं, और कई बार उनके अंतराय हो जाते हैं। अंतराय का मतलब कि उनको कई बार हाथ में अंजलि में लेते हैं हाथ, और उनके अगर बाल आ गया, या कोई बच्चा रो दिया, या कोई बिल्ली निकल गई, या इस प्रकार से अंतराय का पालन करते हैं वो लोग। या किसी भी प्रकार से असोला वाला व्यक्ति जो वस्त्र आहार देने वाले नहीं, वो पहन के आ गया, तो उसी समय वो अंतराय कर लेते हैं। और फिर जल भी नहीं लेते, कुल्ला तक नहीं करते, कुछ नहीं करते। इतनी कठिन चर्या के बाद भी वो मुस्कुराते रहते हैं, उनके ओठ नहीं सूखते, क्योंकि वो आत्म तत्व में लीन रहते हैं। वो पांचों इंद्रियों को, बॉडी को काबू करके रखते हैं। आप इतनी उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप महावीर के बैराग को शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। वो एक अपूर्व है, अनुभूति है। कहते हैं ना, गूंगा गुड़ खाए मुंह से क्या बताए। तो मैंने जो फील किया है वो मुंह से नहीं बता सकता मैं। और मुझे वही रहता है कि हम लोग भी अभी शुरुआत में मैं रहा 3.5 साल तक, मेरी वही फिलॉसफी रही, एक ही टाइम भोजन। अंतराय आएगा तो मैंने भी वही नहीं किया। बट थोड़ा सा गुरुदेव ने मुझे प्रेशराइज किया कि बेटा तुम सभी जातियों तक, सभी मतों तक, सभी पंथों को, तुम्हारे पूरा विश्व तुम्हारा दृष्टिकोण रखने वाले हो तुम, तो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट बॉडी के साथ करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो एक दिन राख होना है, मरने के बाद इसके बर्तन मांजने के भी काम नहीं आनी है। ये लकड़ी की राख तो बर्तन मांजने की भी काम आती है, ये तो बर्तन मांजने की भी काम नहीं आएगी। तो मैंने कहा इसको क्या सजाना संवारना। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, जब तक इस शरीर में हो, जब तक इस चर्या में हो, जब तक आप ब्रह्मचर्य के योग में हो, तब तक आप दुनिया को जितना दे सकते हो उतना दो, आध्यात्म दो, चमत्कार कभी नहीं देना। मैंने कहा गुरुदेव क्यों? बोले पुरुषार्थहीन हो जाएगा व्यक्ति, पुरुषार्थहीन, फिर मेरे भरोसे रहने लगेगा, और मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी समाधि पे सर टेकने आएगा, फिर वो अपंग और अपाहिज बन जाएगा, पुरुषार्थ कर्महीन हो जाएगा। ये सब मेरा विवेक कहता है, मेरे गुरुदेव का आज्ञा है। तो इन साधनाओं ने आपको किस तरीके से हिलाया, जो जैन साधुओं की साधनाएं आपने देखी? अब हिलाने की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मुझसे मिला दिया है, मुझे मिला दिया है इस साधना ने।
तो अपन अंकुर भैया, मैं आपको क्षमा चाहूंगा बार बार टोकने के लिए, हम तो कह रहे हैं एक और सनातन श्रवण परंपरा की साधना। जैन फिलॉसफी जो आप चलिए, जैनियों में भी तो श्वेतांबर है, दिगंबर है, तेरापंथी है, बीसपंथी है, स्थानकवासी हैं, तो अलग अलग सोनगढ़ हैं, ये परंपराएं सब जगह हैं। अपने यहाँ अपन देखेंगे तो वैष्णव है, शैव है, उसमें भी रामानंदी है, कोई है। तो पूजा पद्धति हर व्यक्ति एक अलग होती है। आप घर पे पूजा करेंगे तो आप आरती अलग तरीके से गाएंगे, सामने वाला पूजा करेगा तो आरती अलग सुर में गाएगा, कोई ऐसे आरती करेगा तो कोई ऐसे आरती करेगा। तो पूजा पद्धति अलग हो सकती है, परंतु सिद्धांत विश्व का एक ही है, अहिंसा के बगैर कभी भी आप संसार में अपने आत्म कल्याण की ओर नहीं जा सकते। ये मूल सिद्धांत है। आपके जो पूज्य गुरुदेव हैं उनसे ही जैन शास्त्रों का ज्ञान अर्जित हुआ है आपको, या फिर आपने जैन शास्त्रों को फिर बाद में अध्ययन किया? इस जन्म में अभी तक अध्ययन नहीं किया। नहीं किया है? अभी तक नहीं किया। मेरी जो मुझे याद है लैंग्वेज भी अलग है। जैसे कि मुझे एक सूत्र याद है, ई वेणारो सत्य बोडाचे इन वणका चुनता साधु न तत्ति ज्यादा सब भी उदाड़ा चिते। ये यानी कि आत्म तत्व को बोध समझने वाला व्यक्ति कभी पर के बोध को जानने के लिए अग्रणी नहीं होता है। ये मेरी पूर्व की जो भाषा मुझे याद है वो इस भाषा भाव में मैंने व्यक्त की। तो ये सब मुझे पूर्व का जहाँ तक है स्मरण है। और जितना मैं अपने गुरुदेव के साथ रहा और दिगंबर साधुओं के साथ नहीं रहा, तो कई जगह कई दिगंबर साधुओं को हमारी बात से राब्ता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जगह अपने व्यक्ति थॉट में जीता है। जैसे कि आज हिंदू को नहीं पच रहा कि मैंने जैन साधु को गुरु क्यों बना लिया है, इसी तरीके से हो सकता है कि जैन को ना पच रहा हो। बिल्कुल सत्य है। तो स्वाभाविक है, जहाँ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है वहाँ द्वेष प्रारंभ होने लगता है। तो मैं प्रेमी हूँ, द्वेषी नहीं। जो है सो है तय तो तय। महावीर स्वामी, भगवान महावीर आपको किस तरीके से प्रभावित करते हैं? मुझे भगवान महावीर, उनका क्या आप लेकर चलते हैं? जो मैं राम को समझता हूँ, महावीर को समझता हूँ, वही हनुमान जी को समझता हूँ, वही नल नील को समझता हूँ, वही मैं नारायण श्री कृष्ण जी के 3 पुत्र अनुरुद्ध प्रद्युम्न शंभु कुमार को समझता हूँ। मैं बलराम भगवान को भी उसी तरीके से मुनि स्वरूप में समझता हूँ, और उसी तरीके से जितने भी दिगंबर स्वरूप हुए सबको एक तरीके से समझता हूँ। तो मुझे महावीर में और राम में कोई अंतर नजर नहीं आता। हाँ, जीवन जीने जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक अंतर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिगंबर परंपरा में भगवान राम को दिगंबर साधु कहा गया है, हनुमान जी को दिगंबर साधु कहा गया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक शास्त्र को पढ़ते हैं। आप अन्यथा नहीं ले रहा, जो बोलने जा रहा हूँ ये बात जैनियों को, बौद्धों को, हिंदुओं को या अन्य लोगों को बुरा लग सकता है, पर डजेंट मैटर। हमें थोड़ी को के घर में रहना है, जो कहना है सो कहना है। तो हर शास्त्र के पीछे सिद्धांत रहता है, और हर व्यक्ति का जो कहानियां बनाई जाती हैं या शास्त्र लिखे जाती हैं, पुराण लिखे जाते हैं, वो एज इट घटित हुआ मैं स्वीकार कैसे कर लूँ, मैं मान कैसे लूँ? मैं नहीं मान सकता। मेरे सामने घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। दूसरे की दृष्टि से मैं किसी अपनी दृष्टि को कैसे परिवर्तित करूं? मैं नहीं मानूंगा। मुझे सिर्फ सिद्धांत पकड़ना है कि दूसरे को मारने में, दूसरे को दुख देने में हकीकत में पाप है, उस बात को मैं स्वीकार कर लूंगा। तो मैं वो बात स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे अनुभव के परे है। मैं दुनिया से ये नहीं कह रहा कि मेरे अनुभव की बात आप स्वीकार करो। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप राम को अलग समझते हैं, आप महावीर को अलग समझते हैं, या आप उनको पुरुष रूप में देख रहे हैं, आप उनको देह रूप में समझ रहे हैं। जब आप सिद्धांत को समझेंगे तो आप महावीर और राम की बात ही नहीं करेंगे, आप तो सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात होगी वह द्वेष की बात होगी। सिद्धांत पे हम एक हो जाएंगे, कहानियों पे हम लड़ने लगते हैं। और आप इतिहास उठा लीजिएगा, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो कहानियों को और अपने पात्रों को सिद्ध सही करने के लिए ही हुई है। युद्ध हमेशा द्वंद्व के होते हैं, जब द्वंद्व खड़ा होता है वो युद्ध खड़ा होता है। तो द्वंद्व हटाने के लिए हमें कहानियों को साइड से रख के सिद्धांतों पे आना पड़ेगा, और सिद्धांत हमें एक करता है, कहानियां हमें अनेक करती हैं, क्योंकि हमारी समझने की दृष्टि नहीं है सही। इस विषय को हमें समझना चाहिए। जो है सो है तो तय। एक बड़ा कठिन सवाल होता है समाज को समझने के लिए। आप खुद ब्रह्मचारी स्वरूप में हैं, ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण होता है एक बैरागी के लिए भी और एक गृहस्थ के लिए? ब्रह्मचर्य की कौन कौन सी सीमाएं हैं, और ब्रह्मचर्य के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं क्या? वो थोड़ा सा समझा दीजिए। पहली बात, शास्त्र क्या कहते हैं और आपका निजी अनुभव क्या कहता है? पहली बात तो आप ये तय कीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पैमाना क्या मानते हैं। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शरीर या वासना से दूर हो जाना ही ब्रह्मचर्य है।
नहीं, देखिए हो सकता है अब यहाँ बहुत सारे लोग जितना ये बात सुनेंगे उसके बाद इस बात पे लोगों के मन में एक विकल्प खड़ा होगा कि ब्रह्मरूपी कौन सी नई थ्योरी ला के रख रहे हैं। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, क्रांति हमेशा जो शांति होती है उसको भंग कर देती है, उसको बंद करती है, बिल्कुल। फिर वो नई शांति स्थापित करती है। एक क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक कहते हैं ना किंचनाति किंचना अति ब्रह्मचर्य होगा, यानी कि किंचित मात्र संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, ये है ब्रह्मचर्य। अच्छा, जहां आपका संसार में देह से, सुनना इस बात को, देह से, नेह से, स्नेह से भाव हट जाए, तब जाके आप पूर्ण ब्रह्मचारी होंगे। मैं आज तक अपने आप को ब्रह्मचारी स्वीकार नहीं कर पाया। कहने की भाषा में मैं ब्रह्मचारी हूँ, लोक व्यवहार के रीति रिवाज में मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी मान ही नहीं सकता। दिगंबर साधु से बड़ा ब्रह्मचारी इस संसार में कोई नहीं है। आप देखो, दिगंबर मुद्रा में निकल जाते हैं। बहुत लोगों की फिलॉसफी रहती है, अरे वो तो कुछ ऐसी दवाइयां खाते होंगे कोई, उनका जो कहते हैं ना जननांग बोलते हैं अपन, वो कार्य नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत बड़े ब्रह्म जी रहे हैं। दिगंबर साधु अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, दिगंबर साधु अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उन्हें संसार की कोई भी वासना डिगा नहीं सकी। आज देख लो, आज तक आपको कोई भी दिगंबर साधु का उदाहरण मिला हो तो कभी मिल ही नहीं सकता। बच्चे हैं वो, सच्चे हैं वो, इसलिए अच्छे हैं वो। अपन तो कच्चे हैं। तो उनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य आप देखें तो एक शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी है, भावों का ब्रह्मचर्य होता है। आप अपनी पत्नी के अलावा अगर दूसरी पत्नी के प्रति भाव नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप वीर से ब्रह्मचर्य को नहीं जोड़िएगा। आप जनरली समाज में उसको इसी से जोड़ते हैं। हो सकता है इस बात पर मेरी बहुत लोगों को बड़ा समस्या खड़ी होगी, और हो सकता है उपद्रव खड़ा हो जाए, परंतु कहा जा रहा हो अपनो जय राख को तो देव वो राख बनने देव माने बैठे हैं। तो ब्रह्मचर्य का शारीरिक दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं, ब्रह्मचर्य का भावों से लेना देना है। आप एकांत में बैठे और विचार कर रहे हैं, अरे यार फलानी स्त्री बहुत सुंदर थी, संसर्ग तो हो गया, स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य टूट गया। बहुत सारे बच्चों को देखो, आज बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, गुरुदेव रात्रि में हम सोते हैं और बहुत सारे स्वप्न आते हैं और सुबह देखते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी होती है, अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम कहते हैं बेटा उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। आप रोज जाओ, मेहनत करो, योग करो, प्राणायाम करो, दौड़ भाग करो। आपको कभी भी वो वीर जो है जब शरीर में बढ़ जाएगा तो कभी भी वासना उत्पन्न ही नहीं होने देगा। आप देख लीजिए, जितने भी साधक रहते हैं वो अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको कभी टाइम ही नहीं मिलता कि कभी शारीरिक दृष्टिकोण पे कभी उपयोग भी ला सके। तो हम लोग अपनी चर्या देखो, हम 3:30 बजे हम लोग जगते हैं, 3:30 बजे से अपने स्वाध्याय प्रतिक्रमण मतलब आत्म तत्व का वो विचार करना। सपने में अगर किसी के बारे में बुरा विचार आया तो उसको भी प्रक्षालन करना। स्वप्न में भी अगर हमने किसी के बारे में विचार किया तो वो भी पाप है मेरे लिए। जागने के बाद फिर सुबह कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, एक एक ध्यान रखना, एक छोटा सा जीव की हिंसा ना हो जाए। किसी भी प्रकार से किसी को हम बुरा ना बोल दें, किसी को बुराई नहीं करना, किसी की बुराई नहीं सुनना। इतना हम बिजी रहते हैं, इतना सतर्क रहते हैं, तो हम कब स्त्रियों को विचार करें, कब पुरुषों को विचार करें। तो ब्रह्मचर्य के पैमाने आप क्या ना पाएंगे। एक पुरुष पुरुष के प्रति अट्रैक्टिव होता है, एक स्त्री स्त्री के प्रति अट्रैक्टिव होती है। तो स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है ब्रह्मचर्य का, ये भावों की विसंगति है, और भावों की विसंगति सत्संगति से सुधरेगी। जो है सो है तो मतलब एक लाइन में कहें तो ब्रह्मचर्य संपूर्ण इंद्रियों पर विजय है। विजय वो सिर्फ शारीरिक आप एक इंद्रिय से, आप स्पर्शन इंद्रिय से नहीं जोड़ सकते सर। हाँ। उसको आप रसन इंद्रिय से भी जोड़ेंगे, क्योंकि आप भोजन कर रहे हैं, वहां भी वासना आ रही है। कहते हैं कितना वासना से खा रहा है, तो वही वासना का मतलब है अति। वासना मतलब किसी चीज की अति उत्साह के साथ उसको भोग करना, आसक्ति। और नारायण श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से भी यही कहा था कि तुम संसार में सब करो, परंतु तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो तुम ज्ञानी हो। सेम कंडीशन हम यहाँ बैठे, हमने आपसे क्या कहा, हम सोफे पे नहीं बैठते, परंतु मैंने विचार क्या किया कि हम सोफे पे नहीं बैठे, अपन तो अब विचार आ गया, सोफे पे बैठ गए हैं। अब ये थॉट आ गया, पहले नहीं था, जब से हम चर्चा कर रहे तब से थॉट नहीं था। ये क्या है, आसक्ति आ गई। तो आप निर्विकल्प रहिए। आप संसार में आपका कोई दोषी नहीं, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, आपको दुख किस बात का, आप आनंद में आ जाएंगे। तो ये मूल फिलॉसफी है सुखी रहने की। और मैं मानता हूं कि संसार में, मैं तो ये कहता हूं कि आप हिंदू ले लो, मुस्लिम ले लो, सिख ले लो, यहूदी ले लो, बुद्ध ले लो,
सब लोग ये कहते हैं कि हमारे सब जनक एक ही हैं। मेराजुल नाबूद करके पुस्तक है, वहाँ लिखा है बाबा आदम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है ना, और हिंदुस्तान की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया। अब कई लोग कहते हैं नबी यानी कि नाभि राय, आदम यानी कि आदिनाथ। अब अपने अपने थॉट लगा लेते हैं लोग। अब हम लोग किस फिलॉसफी में जी रहे हैं? निराकार को वो भी मानते हैं, हम लोग भी निराकार को मानते हैं, तो लड़ाई किस बात की है? हिंसा अहिंसा की। अब देखा जाए तो हिंसा हिंदुओं में भी होती है, हिंसा मुसलमानों में भी होती है, बलि यहाँ भी चढ़ाई जाती है, बलि वहां भी चढ़ाई जाती है। अभी क्या कोई देवी के नाम पे चढ़ रही, कोई अल्लाह के नाम पे चढ़ रही है। तो हिंसा बुरी है, व्यक्ति बुरा नहीं है, विचार बुरा है, जाति विचार बुरी नहीं है, कोई संसार बुरा नहीं है। पाखंड कोई हमारी दूसरी फिलॉसफी नहीं है। पाखंड एक ही चीज है, आत्मा के परे कोई भी चीज को जानना या कोई भी चीज को महत्व देना पाखंड है। अखंड को ना जानना पाखंड है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी का तो आपने जीवन जाना समझा और उनके ही पद चिन्हों पर आप आगे बढ़ रहे हैं। बार बार भैया एक ही जगह ना ढकेलो हमें, नहीं, हम राम के भी चल रहे हैं। हाँ, सभी के चल रहे हैं। तो ये जो सनातन की मूल धारा है, आप उस पे चल रहे हैं। कि हम ये मानते ही नहीं कि हम हिंदू या जैन के, हाँ। हम एक ही बात मानते हैं, हम जैन के। मेरा सवाल दरअसल ये था कि इस विचारधारा के अलावा भी क्या आपने दूसरी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया? उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मैं वो जानना चाहता हूँ। बुद्धिज्म को भी पढ़ा है, भगवान बुद्ध को भी जाना है, आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं मानता, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते, वो वेदों को नहीं मानते। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये हमने सुनी हुई है कि बुद्ध वेदों को नहीं मानते। अपन वेद का मतलब क्या है? वेदनस्य भवतस्य वेदा, जो वेदन है, जो अनुभव है, वही वेद है। आपके मुख से जो आपका अनुभव निकलेगा उसे आप वेद कहते हैं। वेदना का मतलब है वेदन। वेद एक ऐसी धातु है, वेद के हमारे मुख से जो निकला हुआ शब्द है वो कब निकलेगा? जब अनुभव होगा। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आपके मुख से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इधर बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मदीपो भव, स्वयं का अनुभव करो। तो ये तय है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वेद को मानते हैं। बस वो उस वेद का विरोध किया होगा जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ रही होगी। क्योंकि बुद्ध के 5 सूत्र थे, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। ये 5 सूत्र बुद्ध के भी पंचशील थे, उनके पंचशील है ना। अब ये सोचिए कि बुद्ध पहले दिगंबर जैन मुनि थे, उसके बाद जब उन्हें मांसोपवासी हुए, उपवास हुए, उन्होंने कहा यार शरीर ही नहीं रहेगा, निपट जाएंगे, फ्री में मौत हो जाएगी, आत्मा को नहीं जान पा रहे, तो बोले अभी नहीं, बोले लाओ खीर, तो खीर खा ली, केवल ज्ञान हो गया। उन्हें ऐसा लगा केवल ज्ञान हो गया, तो उन्हें ये लगा कि हम खीर खाने के बाद शरीर में थोड़ी ताकत आई, और ताकत के बाद हम विचार और कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो सब चीजें की, और महावीर और बुद्ध समकालिक थे। हाँ, ये इस पर भी मैं आपसे एक सवाल, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है इसमें, कि दोनों एक ही कालखंड में इस देश में घूमे हैं, अलग अलग जगहों पर, और कई बार तो आसपास भी घूमते रहे, लेकिन इनके मिलन का कोई जिक्र नहीं मिलता किसी शास्त्र में। ये लोग कभी मिले क्यों नहीं? एक्चुअल क्या है कि कई जगह पे ऐसा व्याख्यान मिलता है कि बुद्ध गया में रहे और महावीर स्वामी राजगृह में रहे, और उनके शिष्यों का आना जाना लगा रहा। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कुछ वहां से ऐसा सुना है मैंने गुरुमुख से, और कितना स्पष्ट है कई बार प्रवचन में सुना है, क्योंकि मैंने शास्त्रों का उतना अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मैं सिद्धांत पे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि उस समय कई जगह तो ये समझ सुनने में भी आया है कि बुद्ध और महावीर को कई लोग एक मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे, महावीर का जीवन, श्वेतांबर महावीर जीवन परिचय, क्योंकि श्वेतांबरों में भगवान महावीर स्वामी की शादी बताई है, और दिगंबरों में भगवान महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये भी तो एक अपना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कहानियां हैं, और मैं इन बातों को कई बार, अब ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगेगा कि ये अल्पज्ञ हैं, अल्प ज्ञान से बोल रहे हैं। हो सकता है अल्प ज्ञान है मुझे, मैं पूर्ण ज्ञान ही नहीं हूँ, केवल ज्ञान ही नहीं हूँ, परंतु मैं कई बार ये प्रश्न करता, अपने गुरुदेव से प्रश्न करता था, तो गुरुदेव ने ये बात कही कि देखो अपन को जो श्रुत परंपरा में मिला है उसका अपन निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे लिंगायत हो, ये सब के सब परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। या आत्मा को जानने की फिलॉसफी किसी के पास नहीं है, शायद शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उनमें भी कोई हो, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। तो मैं जो दृष्टिपात जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत
आपकी दृष्टि क्या कहती है कि ये लोग आपस में क्यों नहीं मिले होंगे? देखो, हमारी दृष्टि तो ये कहती है हम हमारे अलावा किसी को नहीं मानते। कोई हुए होंगे, हम नहीं स्वीकार कर पा रहे, बात खत्म। टोटली नास्तिक दृष्टि हो गई है। तो हमारी दृष्टि तो ये कहती है। और वो मिले कि नहीं मिले हमें कहाँ मतलब, उनको जीवन बेजान है, वे चले गए, हम उनके चक्कर में काहे के लाना अपना दिमाग उल जाए। हमारा तो काम हमारी ओर होना चाहिए ना। नहीं, मेरा सवाल इसलिए हाँ, था हम कि मान रहे हैं आप कि जैसे लोग जब यात्रा पर निकलते हैं तो सब कुछ अनुभव करते हैं, बहुत कुछ जानने को लिए भी मिलता है। हाँ। तो मैं जो देखता हूँ कि सब लोगों ने अपने अपने परंपरा को स्थापित करने के लिए अपना अपना आर्किटेक्ट, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सेट करने के लिए सब एक देखा जाए तो संरक्षित कर रखा है। परंतु आप एक सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जितने भी राजा महाराजा होते थे वो दिगंबर साधु होते थे। आप कैसे भी देखेंगे हर जगह दिगंबर, शंकर जी को भी एक जगह दिगंबर कहा गया, पूर्ण वैरागी कहा गया उन्हें। अब आज अपन शंकर जी को किसी और रूप में मानते हैं। अगर मैं डिबेट करने बैठ जाऊं किसी और व्यक्ति से तो वो तो कहेगा कि आप तो बिल्कुल ही नास्तिक हैं। तो मेरा जो विचार है, मैं ये मानता हूं कि जितने भी आप शास्त्र पढ़ेंगे हर जगह आपको जो कहानियां होंगी उनमें आपको हमेशा एक ऐसे विकल्प खड़े होंगे जो कभी मेल नहीं खाते हैं, क्यों खा ही नहीं सकते, क्योंकि लिखने वाले के दृष्टिकोण कुछ और था, पढ़ने वाले का दृष्टिकोण कुछ और है। आप जब किसी को अपने आप को हिंदू या जैन, बौद्ध या सिख मान के जब किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपको फिर वहाँ समस्या खड़ी होगी। आप जब ये मान के पढ़ेंगे कि मैं इन चीज़ों को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं सब इन चीज़ों के लिए सिर्फ जानने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आपको कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। इस्लाम को पढ़ा आपने, जाना है इस्लाम को, कुरान को जाना पढ़ा है ना। उस धर्म के प्रति क्या मैं विचार कहता है आपका? हूँ दया की अगर बात इस्लाम में है तो मैं उसे अच्छा कहूँगा, अगर दया की बात नहीं है तो मैं उसे बुरा कहूँगा। दया की बात अगर जैनिज्म में है तो मैं उसे अच्छा कहूँगा, नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा। जितने भी मैंने आपको मूल सूत्र बता दिया, इस्लाम अगर ये मानता है, हिंदुज़्म अगर ये मानता है, जैनिज्म अगर ये मानता है, सिखिज्म अगर ये मानता है कि किसी का बलि करने से, किसी को मारने से इस्लाम है, मारने से हिंदुज़्म है, देवी खुश हो जाएगी, तो यह मान लेना कि वहाँ पर किसी भी तरीके से धर्म नहीं है, ये सब पाखंड है अपनी अपनी परंपरा चलाने के लिए। तो ये मैं क्यों पढ़ूँ उस चीज़ के लिए जिस चीज़ से मुझे मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं सिद्धांत को पकड़ के कल्याण गाऊंगा और सिद्धांत ही हमें निर्विकल्प करेगा। कहानियों से विकल्प उत्पन्न होते हैं। आप पत्रकार अगर जितने लोग रहते हैं, आप जितने पूछने वाले रहते हैं, ये पढ़ पढ़ के तो पूछते हैं, है ना भैया। हम अनपढ़ हैं और अनपढ़ अनगढ़ ही अपने आप को गढ़ लेगा। और मैं ये मानता हूँ या तो आप सब कुछ जान लें या आप कुछ भी ना जाने, कुछ भी नहीं। दोनों अवस्थाओं में आप खुश रहेंगे। अगर आपको खुश रहना है तो आप कुछ भी ना जानो, और आपको खुश रहना है तो आप सब कुछ जानो। बीच में लटके नहीं रहो, भटके नहीं रहो, नहीं तो मटकोगे, फिर इधर उधर जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि ये परंपराएं हैं और सब परंपराएं अपने अपने संरक्षण करने के लिए ठीक है। महावीर की तरह आज कोई जैन मुनि नहीं है, महावीर जैसी चर्या चाह के भी वो बेचारे पूरी नहीं कर सकते, परंतु देखा जाए तो और जितने साधु हैं उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। और हम सब लोग, चाहे वो शंकराचार्य जी रहे हो चाहे कोई भी रहे हो, सब लोगों ने स्वीकार किया है दिगंबर से श्रेष्ठ संसार में और कोई तपस्या आज हमको देखने के लिए नहीं मिलती है, ये हम लोग समझते हैं। आचार्य विद्यासागर जी जब देह में थे तब उन्हें कहा जा रहा था कि वो इस कलयुग के महावीर हैं। देखो आप क्या रहता है, क्या कभी मिले उनसे, उनके बारे में क्या? इस जन्म में मैं उनसे नहीं मिला, है ना, इस जन्म में मैं उनसे कभी नहीं मिला। उनके बहुत सारे शिष्य हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, उनके शिष्यों से हमारी कनेक्टिविटी है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि ये लौकिक दृष्टि है कि महावीर में और विद्यासागर जी महावीर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भावना है, ये भक्ति है, भक्ति भाव से हम कह सकते हैं। हम भी कह सकते हैं विराग सागर जी वर्तमान के महावीर हैं, विशुद्ध सागर जी उनके पट्टाचार्य हैं, वो वर्तमान के महावीर हैं। तो ये साधुओं को, ये आपका शिष्य भाव बोलेगा, ये शिष्य भाव बोलता है। परंतु देखा जाए तो उन्होंने महावीर की मुद्रा को जीवंत रखा है। उन सभी लोगों ने महावीर के, रामचंद्र भगवान की भी वही मुद्रा थी। अब समस्या ये रहती है कि हम लोग अपने अपने राजा रूप में मान रहे हैं, तो हम राजा को परमात्मा मान रहे हैं। तो आप राजा हो तो राजा को परमात्मा मानोगे, हम बैरागी हैं तो बैरागी को परमात्मा मानेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे राम अयोध्या के नहीं थे, मेरे राम पूरे विश्व के थे। मेरे राम सिर्फ हिंदू के नहीं थे, मेरे राम सिंधु के थे, समंदर के थे, सबके अंदर के थे। भगवान हनुमान बंदर नहीं थे, भगवान सुंदर थे, बहुत सुंदर थे।
तो ये सब चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम पकड़ के बैठ गए हैं कि हमें ये पढ़ा है तो यही सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। आप पढ़ो, तो उसी को परिपूर्ण सही नहीं मानो, आप उससे आगे का पढ़ता करो। आप किसी ने अगर कोई परपाटी छोड़ दी है तो उसको परिपूर्ण ना मानो, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। अब एक ऐसा सवाल जो खास तौर पर आपसे ही पूछा जाना चाहिए। आप भगवान कृष्ण की वंश परंपरा में जन्मे, जिस कुल में उनका जन्म हुआ, और फिर आपने उस विचारधारा को अंगीकार किया, या आप उसे, हालांकि ये सनातन की मूल विचारधारा ही कह रहे हैं, लेकिन आपके गुरु एक जैन तपस्वी जैन साधु हैं, विराग सागर जी। वो जैन ग्रंथ, वो जैन परंपरा भगवान कृष्ण को तो नर्क में स्थान दे रही है कि वो नर्क उन्हें जाना पड़ा। क्या रहता है कि पढ़ने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, हाँ, समझने में गलतियां। इसको आप व्याख्या करके समझा दीजिए कि भगवान कृष्ण, सनातन के जो किताबें हैं, भगवत है, गीता है, उसमें जो उनको दर्जा है, वो दर्जा जैन पुस्तकों में, जैन धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं है? एक्चुअल क्या रहता है, जहाँ हमारी आस्था जुड़ी होती है तो उसके बारे में हम कोई भी नेगेटिव पॉइंट सुनना स्वीकार नहीं करते हैं। नारायण श्री कृष्ण जी से पूरे भारत विश्व की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है, और वो नारायण पद को सुशोभित करने वाले एक परम चिंतक रहे, और बहुत बड़े आध्यात्मिक स्वरूप में भी उनने अपना जीवन यापन किया। और मैं ये मानता हूँ कि वहाँ हमने अपेक्षा नहीं देखा। वहाँ ये लिखा हो सकता है नरक गए, अरे भैया एक जिंदगी का एक पार्ट होता है। मैं कल के दिन अगर कहीं वैश्याओं के यहाँ पर संबोधन करने चला जाऊँ, वैश्याओं को परमात्मा का अंश मानकर, उनको इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा प्रेम रख के मैं वैश्याओं के पास चला जाऊँ, तो क्या इसका मतलब यह आप पार्टिकल मान लोगे कि मैं वैश्यालय में रुकने चला गया? अरे नारायण श्री कृष्ण जी कितने करुणावान होंगे, कितने दयावान होंगे कि उनने देह को त्यागने के बाद भी कितनी बड़ी करुणा की। यार अब संसार में रह रहे, उनको तो हमने रास्ता दिखा दो, अब जो बेचारे नरक में, इनको कौन समझाएगा? क्योंकि नारायण श्री कृष्ण जी ने उनके खास चचेरे भाई नैमिनाथ, वो भी तो यदुवंशी थे। तो आप नारायण श्री कृष्ण जी को ही यदुवंशी क्यों मानते हैं? आप नैमिनाथ को यदुवंशी क्यों नहीं मानते हैं? आप मुनीश्वरनाथ को यदुवंशी क्यों नहीं मानते हैं? तो ये तो आपकी आइडियोलॉजी है ना, ये आपकी छोटी सोच है, ये आपकी छोटी सी मानसिकता है, आपकी छोटी सी सिद्धांत समझ में आया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नारायण श्री कृष्ण जी को हो सकता है उनके चचेरे भाई ने ये उपदेश दिया हो कि नरक में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इस ज्ञान की जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है। अपन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? उन्हीं नारायण श्री कृष्ण जी को इतना महिमा की गई उसी हरवंश पुराण में, जैनियों के यहाँ पर। हाँ, अब मैं वही सवाल भी यही था कि जैन शास्त्र भगवान कृष्ण को लेकर क्या क्या कहते हैं? बहुत अद्भुत। उनको अकल्पनीय पुरुष मानते हैं, उनको महापुरुषों में स्थान दिया गया है, उनको जैनियों में इतना महिमा मंडन किया गया है कि हम तो कहते हैं हिंदू तो मर जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे इतना है उनका महिमा मंडन। आप पढ़ो तो सही। फिर उन्हें नर्क क्यों जाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ा। अरे भैया हम तुमसे कहते हैं क्या नाम, अंकुर भैया आप चले जाओ उस जगह पे, भैया वो कीचड़ में पड़ा हुआ है। और इधर कोई कह दे कि अरे गुरुजी ने तो उनको कीचड़ में भेज दिया। समस्या ये है, दृष्टि का फर्क है। दृष्टि का फर्क है। लोगों ने विवाद पैदा करने के लिए, अपने आप का घृणा को पूर्ण करने के लिए, द्वेष भावना फैलाने के लिए ये कह दिया, उसमें ऐसा लिखा है। आप पढ़ो तो सही, पहले आपने सुन तो लिया, पढ़ो। उसमें पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ ये कहा गया है कि नरक में वो संबोधन देने गए हैं। संबोधन का मतलब समझते हैं आप? समझाने गए हैं। तो नारायण श्री कृष्ण मतलब नरक में लोग रह रहे हैं, उन पर करुणा करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गए। तो ऐसा जैन शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया है। पहले आप पूरी समझिए, विवाद यही खड़े होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब अपनी अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के लिए देखा जाए तो इस देश में ये हुआ है कि दिगंबर जैन साधुओं के कत्ल भी किए गए हैं। उस समय मुगल नहीं थे इस देश में। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई आज उसका उदाहरण है। आज हम मुगलों से लड़ रहे हैं, उस समय हम जैनों से लड़ रहे थे, उस समय बौद्धों से लड़ रहे थे। इस देश का इतिहास है। शिव को मानने वाले विष्णु के मंदिर तोड़ रहे थे, विष्णु को मानने वाले शिव के मंदिर तोड़ रहे थे। इसके ऊपर फिल्म भी बनी, दशावतार। आप साउथ की फिल्म देखेंगे, उसके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है कि शिव जी को मानने वाले शंकर जी, हाँ, शिव और शाक्ते के बीच विवाद थे, वैष्णव के बीच विवाद, कत्ल हो रहे थे। दिगंबर जैन मुनियों को कोलू में पेर दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। बेचारे वो देखो साधु जो चींटी को ना मारे, उनको मारने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? वो कौन सा धर्म था? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? क्या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होने चाहिए? मैं ये कहता हूँ
कि जब इस देश में अंग्रेज आए तो हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे, अंग्रेज गए तो हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। तो ये समय दल काल पे हम गारंटी दे रहे हैं आपको, आप इस देश को कल इस्लामिक राष्ट्र बता दीजिए, आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, जातियों के नाम पर आज लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप बुंदेलखंड में देखो, बहुत जगह मैं देखता हूँ, कई जगह छोटी छोटी जाति के लोग चप्पल उतार के निकलते हैं। उसे गुलामी नहीं कहेंगे क्या? वो कौन सा धर्म है? बात की जाए तो फिर इसकी भी की जाए। क्या वो नहीं है कि बड़ा श्रेष्ठ है? तो ये सब चीजें आइडियोलॉजिकल इफेक्ट, जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातियों में लड़ाई नहीं होना चाहिए। आप सबको स्वीकार कीजिए, आप प्रेम फैलाइए, प्रेम से भारत अखंड बनेगा, देश से खंड खंड बनेगा, और हमको अखंड बनाना है, खंड खंड नहीं बनाना है। भारत पर आपका चिंतन क्या है वो आगे समझेंगे, लेकिन मैं इन क्षणों का सदुपयोग करना चाह रहा हूँ अभी। आप जैसा वैरागी जो ब्रह्मचर्य को भी जी रहा है और एक कठिन तपस्या में भी है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, आपकी ध्यान परंपरा क्या है, आपकी प्रार्थना परंपरा क्या है। और बहुत सारे लोगों ने अपने जो अलग अलग पंथ के या परंपराओं के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने मेडिटेशन आइडियाज़ दिए हैं। आप कौन सा फॉलो करते हैं और वो कैसा तरीका होता है? आपकी फीलिंग्स क्या होती है उस मेडिटेशन के साथ? मैं ये मानता हूँ कि आसन लगा के बैठ जाना मेडिटेशन नहीं है, मेरा मानना ये है। मैं ये मानता हूँ कि मेडिटेशन 24 घंटे चल रहा है, ध्यान 24 घंटे चल रहा है। वो एक्ट नहीं है, स्टेज है। हाँ, मतलब 24 घंटे ध्यान चल रहा है। अब वो कौन से दिशा में जा रहा है? तो कई प्रकार के ध्यान हम लोग समझते हैं। एक तो धर्म ध्यान है, एक अपन को ध्यान मान लो, गलत ध्यान मान लो, एक अपन शुक्ल ध्यान मान लो, एक अपन सामान्य ध्यान ऐसा मान लो कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कई बार पुस्तक पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते उसका थॉट कहीं और चला जाता है, वो भी तो ध्यान है, जबकि सामने हो सामने नहीं है। जहां आप हो वहां का आपको आवाज होना बंद हो जाए, उसे कहते हैं ध्यान की फिलॉसफी। इसी छतरपुर से मैं 2 साल पहले निकला, खजुराहो जा रहा था। नहीं प्रभु, मैं ये ध्यान की फिलॉसफी, आपने कहा कि ध्यान जहां आप हो वहां का आभास होना बंद हो जाए, हाँ, ये ध्यान है। हाँ, लेकिन मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि जहां आप हो वहां पूरी तरह से वहीं हो। नहीं, ये आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप वहां गए, आप पुस्तक पढ़ते पढ़ते आप कहीं गए, तो आप वहां पहुंच गए पूरा, आप जहां हो वहां नहीं रहे। तो आप जहां हो वहीं हो पूरे, तो उपयोग से आप कहां पहुंच गए? दूसरी जगह, तो आप वहीं हो गए पूरे। तो ये बात भी आपकी सही है। एक बात ये भी सही है कि आप जहां हो वहां न रहो। जैसे आपके चारों तरफ शोर चल रहा है और आपके अंदर शांति है, तो आप जहां हो वहां नहीं हो। अपेक्षा ये थी, वही मैं बोलने जा रहा था कि मैं इसी छतरपुर से निकला, 5 लोग मेरे साथ थे, यही क्वेश्चन किया उनने कि गुरुजी ध्यान क्या है। मैंने उनसे कहा एक काम करो आप, कि मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैंने कहा एक काम करो, तो आप वहाँ सामने वाली बस जो है उसको गौर से देखो किधर जा रही है। इधर मैंने कहा गाड़ी में तुम साउंड चलाओ, और तुम मैंने कहा उधर देखो। तो एक को मैंने दूसरा काम दिया, एक को दूसरा दिया। 2 मिनट मान मैंने कहा कि अब रुक जाओ, अब मैं तुमको बता रहा हूँ ध्यान क्या है। मैंने कहा गाना सुना था, गाना क्या चल रहा था? बोले गुरुजी मेरा उधर ध्यान नहीं था, मैं बस को देख रहा था किधर जा रहा था। दूसरे से मैंने पूछा कि तुमको बस का पता है? बोले मैं गाना सुन रहा था। ये ध्यान है कि आप जहाँ हो वहाँ ना रहो, इतना गहरा एक चित्तता को ध्यान कहते हैं। और वो चीज़ आप जैसे चाहो वैसे प्राप्त करो, बस वो सतमार्ग के प्रति हो, दया के प्रति हो, करुणा के प्रति हो। आपका ध्यान रहे कि किसी की मर ना जाए कोई, इतना ध्यान रखो। आपका ध्यान चल रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके मुख से किसी का अहित ना निकल जाए, आप व्यक्तिगत किसी की बुराई ना कर दे, ये ध्यान चल रहा है। लोग तो मतलब आसन लगा के बैठ जाते हैं और 2-2, 3-3 मिनट या 2 घंटे भी आंखें बंद करे रहते हैं। आपने मेरा पूछा ना, हाँ, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वो प्रोसेस क्या है, वो स्टेज पर आदमी जाए कैसे। मैं आपसे सूत्र जानना चाह रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं किसी भी अवस्था में उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता हूँ जो आपको बाउंडेड कर दे। नहीं प्रभु, आप तो पहुंच गए उस स्टेज में। ना, कोई और जाना चाहता है, जो जाना चाहेगा, मैं अगर वो कहेगा कि गुरुजी मैं आपके अनुभव से अपने अनुभव को कनेक्ट करके स्व का अनुभव करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बताऊंगा। आपको जाना है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वही तो मैंने कहा, आप मुझसे इतने समय से बात कर रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है क्या?
नहीं लगेगी अभी। और आप जनरली बैठ जाइएगा हाँ। और कोई खाने की वस्तु सामने आ जाए, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जनरली चबाने लगेंगे कुछ ना कुछ। तो ये भी तो एक ध्यान है ना कि आपका ध्यान कहीं से हट के कहीं और लग गया। तो उपयोग लक्षण, उपयोग का लक्षण है, उपयोग कहीं ना कहीं लगा रहेगा, ध्यान कहीं ना कहीं रहता है। आप जितना बैठेंगे, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आप जितना सोच के बैठेंगे उतना ही आपका ध्यान कहीं और जाएगा। तो आपको तो सिर्फ अपने एक चित्तता से मतलब है ना। आपको ये तो मतलब नहीं कि आप बैठ के ही ध्यान करो। कोई खड़े खड़े ध्यान करता है, कोई आरती करते हुए ध्यान करता है, कोई नाचते हुए ध्यान करता है। तो ध्यान की एक पद्धति नहीं है। ध्यान की एक पद्धति को स्वीकार कर लेना ये मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जिसको जैसे ध्यान करना वो वैसे ध्यान करे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नजरिए से ही अपना जरिया बना सकता है, किसी और के नजरिए से नहीं बना सकता है। तो ध्यान तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान के चक्कर में नहीं पड़ना है, मूल सिद्धांत ये है, अपने आप ध्यान हो जाएगा। आपने तो मतलब आत्मा की ट्रैवलिंग ही की है, एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा का अनुभव और उसकी स्मृतियां हैं। आत्मा के स्वरूप के बारे में कुछ बता दीजिए। कोई स्वरूप नहीं है। अपन लोग मानते हैं कि दीपक के समान है, इसके समान है, बिल्कुल नहीं है। उसका कोई आकार नहीं है। वो तो हमने एक अपनी धारणा के लिए बना लिया है। जो धारणा से परे है, जो शरीर से परे है, वही आत्म तत्व है, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे शास्त्रों में कल्पनातीत भी कहा गया, इसकी कल्पना ही नहीं। नारायण श्री कृष्ण जी ने क्या कहा जब अर्जुन ने पूछा कि आप किसको क्या मानेंगे, मैं आपका स्वरूप कैसे जानूं? तो नारायण श्री कृष्ण जी ने कहा आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो ये विराट सत्ता ही मैं हूँ। नारायण श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण पूजनीय हूँ, कहीं नहीं कहा कि मैं कृष्ण ब्रह्म हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर से, अर्जुन जिसे तुम देख रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ। तो अर्जुन किसे देख रहे थे? नारायण श्री कृष्ण रूपी शरीर को। तो यहाँ से ये तय होता है कि नारायण श्री कृष्ण जी ये समझाना चाह रहे हैं कि शरीर से परे मैं हूँ, तो मैं आत्म तत्व हूँ। उन्होंने कहा कहाँ हूँ? बोले पेड़ में मैं हूँ, तुम में मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, वायु में मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। वो सोर्स ऑफ लाइफ, वो एनर्जेटिकल मूवमेंट, वो हर जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप नहीं है। जिसे जैनियों में कहते हैं अनंत प्रदेशी है आत्मा। अनंत प्रदेशी मतलब हर जगह रहने वाली। शरीर में अनंत प्रदेशी है, शरीर में एक एक रोम रोम में है, छिद्र छिद्र में है। आप कहीं डिफाइन उसको ये क्लियर नहीं कर सकते इस जगह पे विद्यमान है। आत्मा कोई रूप नहीं है, जिसका रूप है वो आत्मा नहीं है। ये है मूल सिद्धांत। और परमात्मा से उसका कैसा कनेक्शन है? आत्मा ही परमात्मा है। समुंदर में भाप बनी, हिमालय पे पहुंची, हिमालय पे जाके ग्लेशियर बना, ग्लेशियर से गोमुख बना, गोमुख से गंगा निकली, गंगा नहीं निकली, अलग अलग नदियां बनी, देवप्रयाग में आके गंगा नाम पड़ा। फिर देवप्रयाग से उसका नाम गंगा पड़ा। वहां भले हम गंगोत्री कहते हैं, मंदाकिनी वाला नंदा को, निकलती देवप्रयाग से गंगा बनी, गंगा से आई नहर बन गई, खेतों में चली गई, वही जमीन में चली गई। वो ज्यादा ट्रैवलिंग करते करते अरब सागर में नहीं क्षमा चाहूंगा, बंगाल की खाड़ी में, अरब में तो नर्मदा मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर कोलकाता से 100 किलोमीटर के लगभग समथिंग गंगा सागर बन गया। फिर सागर ही सागर है, गंगा का पता नहीं चला। सेम कंडीशन आत्म तत्व की है कि हम एक ऐसे सोर्स हैं जो सोर्स। तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई मेन पावर हाउस नहीं है, कोई मेन सोर्स नहीं है, हम ही पावर हाउस है। क्या कहा हमने? हम ही पावर हाउस है। हमारे अंदर जो सोल है वही तो पावर हाउस है, और वही सोल आपके अंदर है, कहीं अलग नहीं वो चेतना। ये आप देखेंगे तो जो मैं बात शब्दों से नहीं बता सकता, परंतु कुछ चीजें हम आगे चल के बताएंगे आपको। जब मेन एक ही विषय को अपन लेके बैठेंगे तो बिल्कुल इस विषय पे चर्चा करेंगे। आत्म तत्व जो है, आप देखिए कि जहाँ एनर्जी है वह आत्मा है। तो जो चीज भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी भी यही कहते हैं अपनी वाणी में कि हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। और अपन भी कई बार बहुत बड़े बड़े कथावाचकों, सत्संगियों के द्वारा सुनते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आप बताइए अलग कहां से है? आध्यात्म और आत्म तत्व की बात तो सब एक ही कर रहे हैं। कहानियों में बट जाते हैं हम लोग, किस्सों में बट जाते हैं हम लोगों का बंटवारा, लड़ाइयां सिर्फ कहानियों किस्सों की हैं। सिद्धांत की कोई लड़ाई ही नहीं है, पूजा पद्धति की लड़ाई है। हमारा ये धर्मायतन है, हमारा वो धर्मायतन है। अरे तुम्हारा अल्लाह क्या चिल्लाने से सुनेगा? अगर उस खुदा ने पूरी कायनात बनाई है तो हिंदू क्यों बनाया? और जब हिंदू उसने बनाया है तो तुम्हें हिंदू से घृणा क्यों? अगर तुम्हारे ईश्वर ने मुसलमान बनाया है, तुम्हारी पूरे ईश्वर ने पूरा ब्रह्मांड रचा है, तो उसने मुसलमान ही बनाया, तो मुसलमान से घृणा क्यों?
तो ये बात दोनों को समझनी पड़ेगी। और समस्या क्या है, हमेशा वर्चस्व का ही समस्या खड़ी होती है, जहां हम अपनी चलाने का प्रयास करते हैं। सब अपनी धारणा थोपने पे तुले हैं। बस, और कुछ नहीं इस दुनिया में चल रहा है। अच्छा प्रभु, ये बताइए आप कि ये जो धारणाओं का झगड़ा है, ऐसे झगड़े निजी जीवन में भी लोगों के हैं। हाँ? कोई ऑफिस में परेशान है, कोई घर में परेशान है, तो ये जो मन का अशांत भाव है, जो ऊहापोह की स्थिति है, इन स्थितियों में मतलब मैं कह रहा हूँ कि घर के झगड़े से लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों तक जो ये अशांति फैली है, इन परिस्थितियों के बीच कोई व्यक्ति शांत कैसे रहे? लोग कहते तो हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। वो शांति मिलती कहाँ है? अपने अंदर ही अपनी शांति है। और कैसे मिलती है? जब तक भ्रांति है तब तक नहीं शांति है। मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर आपको सत्य तक पहुंचना है, अपन लोग कहते हैं ब्रह्मांड ऐसे बना वैसे बना, कहानियां किससे हैं। आज आप देखेंगे तो एक जैनियों एक शास्त्र है आलाप पद्धति, एक बार कभी उसको पढ़िएगा। उसमें आलाप पद्धति, जिसमें बोलने की पद्धति सिखाई गई है। वहीं से झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको बोलना आ जाएगा तो आपको सुनना भी आ जाएगा, और जब सुनना आ जाएगा तो बोलना भी आ जाएगा। तो वहाँ 6 द्रव्य को स्पष्ट बताया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। समझे इस बात को? और 6 द्रव्यों से पूरा ब्रह्मांड की संरचना हुई है। जीव, पुद्गल, जीव यानी कि जिसका कोई रूप नहीं है, अरूपी है। पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, जिसके स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, यानी कि जिसको अपन समझ सकते हैं। अगर कोई भी पुद्गल को अपन देखें तो उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, उसका गंध भी है, उसको वर्ण भी है, यानी कि उसके कलर वगैरह इत्यादि है। हाँ, बट आत्मा के नहीं है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आत्मा को नहीं है। ये वहां पर समझाने का प्रयास किया है। धर्म, अधर्म, जो चलना है और चलने में सहायक, उसे धर्म कहते हैं। धर्म की फिलॉसफी है कि मतलब नदी चल रही है, साथ में उसके मछली बह रही है, उसके मछली भी चल रही है, पर तो नदी मछली को नहीं चला रही है, मछली नदी को नहीं चला रही है, एक दूसरे से भिन्न है। उसको कहते हैं धर्म। आप कहीं जाएंगे, गर्मी लगी, पेड़ की छाया स्वयं रुकी है और आपको रोकने में सहायक बन गई, उसे अधर्म कहते हैं। वहाँ अधर्म और धर्म की परिभाषा ये बताई गई। सेकेंड पॉइंट वहाँ आता है कि आकाश और काल। काल यानी कि समय, आकाश यानी कि ये सब जमीन से उठ के जितनी भी है वो सब गैलेक्सी। ये 6 पूरे ब्रह्मांड में कभी नाशवान नहीं है, सत्य है, सनातन है। क्या है? ये सनातन है। ये 6 कभी नाश नहीं होंगे। अब ये क्या है? सत्य क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद यानी कि प्रोटॉन, ठीक, व्यय यानी कि इलेक्ट्रॉन, द्रव्य यानी कि न्यूट्रॉन, उदासीन, धनात्मक और ऋणावेश। यही कहा गया है कि इन 6 द्रव्यों में ये 3 चीजें पाई जाती है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आज साइंस भी स्वीकार करता है कि ऑल ओवर गैलेक्सी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर वर्क कर रही है। नाभिकीय विखंडन क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं। कृष्ण भी वो गीता में ये 3 तत्व, वो राजस और तो जो 3 वृत्तियां बताई, वो वृत्तियां उनने चारित्र की वृत्ति बताई। हाँ, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये उन्हें चारित्र की, मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से समझा रहे थे ना अर्जुन को कि अर्जुन तुम इस गुण में हो। तो अर्जुन को उस समय जिस अवस्था में जो ज्ञान था वो दे रहे थे। नारायण श्री कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा कि तुम निपटा दो, उन्होंने नहीं कहा कि मारो। बोले तुम मारोगे तो मुझे मारोगे। हर जगह आत्मा है। अगर तुम्हें रिश्तेदार दिख रहे हैं, अगर तुम्हें वो रिश्तेदार दिख रहे हैं तो युद्ध छोड़ दो, और अगर तुम्हें दुश्मन दिख रहे हैं तो युद्ध करो। युद्ध भूमि में क्यों पूछ रहे हो? सन्यासी बनना है तो जाओ। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप योद्धा हो तो आप युद्ध कीजिए, अगर आप सन्यासी हो तो आप साधना कीजिए। वही बात कि आप जहां हो वहां पूरे रहिए। नहीं, मेरा सवाल था कि शांति कैसे मिले? शांति आपको सिर्फ संतोष के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आशा पास है, अशांति रहेगी, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मुझे मेरे गुरु से आशा थी कि मेरे साथ कोई साथ दे ना दे, मेरे गुरु ने मुझे समझा, मेरी पूर्व जन्मों की यादों को स्वीकार किया, मुझे जस्टिफाई किया। उनने क्या किया? जस्टिफाई किया, और भरे मंचों से इस बात के लिए मुख से कहा और उस बात को प्रूव किया उनने। अब मुझे प्रूव कौन करेगा? जब उनकी समाधि हुई तो मैं उस दिन रोया। क्या किया मैंने? मैं गृह जीवन छोड़ने के बाद मेरे खास मौसी का लड़का भाई से बढ़ के था, मैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नानी खत्म हो गई गृह जीवन में, पता चला बाद में, खत्म हो जाने के बहुत टाइम बाद। भाई का बहुत जगह खत्म हो जाने के बाद कोई आंसू तक नहीं आया, आज तक नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आशा ही नहीं थी उनसे। जरूरत का दुख होता है, जरूरत की अशांति होती है। जहां उनको लगता है ये जरूरी है, वहां पर अशांति प्रारंभ हो जाती है। हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट था वो चला गया, बस
और कुछ नहीं है। हम दूसरे को अपने अनुसार चलाएं, ये अहंकार है और अहंकार ही अशांति का कारण है। आपकी पत्नी आपकी माने, जरूरी है क्या? वो माने वो बात अलग है, आप मनवाओ ऐसा जरूरी नहीं है। आपका बच्चा आपकी बात माने, आप इतने संस्कार दो ना बचपन से कि आपकी मानने लगे। बड़े होकर ना माने तो एक आपकी कमी है कि आप उसको उस माहौल में नहीं ढाल पाए या उसके माहौल में नहीं ढला। आपका बच्चा जहां देह अपनी नहीं ताना अपना कोई, तो वो बच्चा आपका कैसा, वो तो उसकी देह हो गई। तो ये बहुत सारी ऐसे थॉट्स हैं, ये आध्यात्म से ही सुख मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी भी जब कोई बुराइयां करते हैं, अरे देखो ये निकल गए, उस समय गृह जीवन छोड़ रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे वो शेर गीदड़ बनने जा रहा है, क्योंकि यादव कुल में जन्मे ना। तो यादव क्या कहते हैं, हम शेर हैं, और दिगंबर साधु को गुरु बना रहे, तो गीदड़ बनने जा रहे। कहते ना, अरे वो जैनियों को लड़ना नहीं आता, कहते ना। हाँ, वो तो अहिंसा वाले हैं। परंतु आपको नहीं पता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी दिगंबर साधु थे। इस बात को भी तो आप देखिए, श्रवण बेलगोला से उनने दिगंबर साधु का स्वरूप लिया। चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला में आप इस राजनाथ सिंह जी को सुनिए, उनने भी कहा इस बात को। आप बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो रहे और सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, शंकराचार्य तक नहीं स्वीकार किया कि चंद्रगुप्त मौर्य अंततः दिगंबर साधु बन के समाधि को प्राप्त किए। श्रवण बेलगोला बाहुबली में चंद्रगिरी पर्वत से हम तो गए हैं, देख के आए वहां पर। तो आप उन्हें क्या, वो चंद्रवंशी थे। तो शांति कहाँ से है? शांति हमेशा शरीर से मोह हटाने से ही है। पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के अलावा शांति का कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता। आनंद ले सकते हो शरीर का, शांति नहीं ले सकते, शांति नहीं मिल सकती। इंजॉय कर सकते हो, अनुभूति नहीं कर सकते, विभूति नहीं बन सकते। ये सब चल रहा है संसार में। हमारी पूजा हो जाए, हमारी बात को सही मान लिया जाए, ये भी अशांति का कारण है। मैं जो कह रहा हूँ वही पर्टिकुलर सत्य है, ये भी अशांति का कारण है। तो शांति तो बहुत गहरे में है, क्योंकि आप सोचो कि खदान के ऊपर ऊपर आप जाओ और बटोल लाओ। देखो पन्ना में जो हीरे मिलते हैं वो हीरे हैं, परंतु जो बक्सवा में निकल रहा है उस जितना क्वालिटी वाला नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सिस्टम है कि जो जितना गहरा है वो उतना अच्छा है, वो दिखता उतना कम है, क्योंकि वो बिकता बहुत कम है, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती मजबूत हीरे को खरीदने की। प्रभु, जीवन मरण पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु को लेकर आपकी क्या समझ और सिद्धांत है? आप हर व्यक्ति ने अपने अपने उद्देश्य बना लिए हैं, और मूल उद्देश्य मैं किसी को बताऊं ये मुझे अधिकार नहीं है। आपकी क्या धारणा है? मेरी धारणा ये है कि हमें अगर 5 इंद्रियां मिली हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, अगर हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, तुलसीदास जी भी कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा। तो जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद को जानिए, ये आपके जन्म का उद्देश्य होना चाहिए। मरते समय आप एंजॉय करिए, और मरते समय आप मर नहीं रहे, आप नया वस्त्र जिस तरीके से लेने जाते हैं उस समय जिस तरीके से प्रसन्न रहते हैं कि अरे यार ये कपड़े उतरेंगे नहीं मिलेंगे, वो आनंद होना चाहिए, वो मरण होना चाहिए। तो मरण समाधि हो, आदि व्याधि ना हो। मृत्यु को महोत्सव बनाओ, उत्सव मनाओ यार। तुम कहीं से मर के यहाँ आए, 9 महीने तुमको जाना है, फिर लटकना उल्टे, तो जाने के पहले एक बार आनंद तो मना लो। ये जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, तो इसका आनंद लो, अनुभूति करो, तब तुम आनंद में जाओगे। तो मौत और जीवन तो सिर्फ हमारी कल्पना है, इससे परे जो है वो हम है। तो ये सब उद्देश्य तो हमारा एक ही होना चाहिए मेरी दृष्टिकोण से, स्व को जानना। माता पिता भाई बहन सगा संबंधी दोस्त यार परिवार रिश्तेदार नातेदार व्यवहार, इनसे नहीं बेड़ा पार, जो है सो है तय। जैन परंपरा में उपवास का बड़ा महत्व है। हालांकि वो सनातन की दूसरी धाराओं में भी उपवास पर बहुत कहा गया है। इस्लाम में भी रोजे होते हैं, वो भी एक तरह का उपवास ही है। आप उपवास को क्या मानते हैं, कैसे करना चाहिए? ये भी देखो, जो मैं और इसका फायदा क्या है ये मैंने जो जाना है, जैसे कि हम लोग अंथा नहीं लेना, उपवास वो लोग रोज करते हैं। अगर आप उन लोगों के अनुसार देखा जाए तो उन लोग यहाँ रोज उपवास चल रहे हैं, जैसे 24 घंटे में एक बार भोजन कर रहे हैं, पानी उसी टाइम पी रहे। अंतराय आ गया तो नहीं पी रहे पानी भी। 3-3, 4-4 दिन तक मैं साधुओं के साथ विहार किया हूँ, उन्हें 5-5 दिन तक आहार नहीं हुए, भोजन नहीं हुए, पानी नहीं गया, वो मस्ती में जी रहे हैं। हमने स्वयं का अनुभूति की, 7 दिन हम निर्जल रहे उपवास, तो वहाँ निर्जल ही उपवास कहा जाता है, खाने को एकासन कहा जाता है। अच्छा, हाँ, उपवास मतलब निर्जल। हम लोग जब भी उपवास रहते हैं तो निर्जल रहते हैं, जल तक नहीं लेते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, उपवास का मतलब एक टाइम बहुत दम से हाँ खाना नहीं है। बिल्कुल। अरे
बिल्कुल खाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाना, कुछ पानी भी नहीं खाना, लेना है। पानी भी नहीं लेना है। अगर आपको लेना है, अगर आपकी ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है तो आप पानी ले सकते हैं, परंतु आप उसे क्या पूर्ण उपवास नहीं कहलाया जा सकता, एक आसन कहलाएगा वो। अच्छा, जल ले सकते हैं आप तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उपवास की फिलॉसफी वहाँ ये है कि अपन लोग क्या मानते हैं कि आलू खा लो, आलू का हलवा बना लो, वहाँ आलू को ही निषेध किया गया है, जमीकंद को निषेध किया गया है। तो भोजन पद्धति में आज आलू डॉक्टर निषेध करने लगे हैं। हम लोग ये मानते हैं कि रात्रि भोजन सिर्फ जैनियों का निषेध है, जबकि रात्रि भोजन अगर देखा जाए मार्कंडेय पुराण में निषेध है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि रात्रि में भोजन करना मांस के समान, पानी पीना खून के समान है। पानी भी नहीं पीना चाहिए, खून के समान कहा गया है, मार्कंडेय पुराण कह रहा है इस बात के लिए। हम लोग तो नहीं पीते ना, हम लोगों को देखो हमारे चेहरे पे कोई कुछ लग रहा है आपको, हम क्रीम ना लगाएं, पाउडर ना लगाएं, हम साबुन ना लगाएं, आपके चेहरा से ठीक लगे वो अंकुर भैया, ध्यान रखना। तो संध्या में जैन मुनि जो है पानी भी नहीं लेते हैं। वो एक ही बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, उसी टाइम जल लेते हैं, उसी टाइम खड़े खड़े ही सब कुछ करते हैं। हाँ। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं और उनका चेहरा, उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे कि वो माला माल खाते हो, और कुछ नहीं। आप मूंग की दाल, लौकी और उनको रोटी दे दीजिए, बड़ा आनंद है उनको। कोई, उन्हें तो गड्ढा पूरा करना है, उनको तो बस जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीते। इसलिए रसनेंद्रिय पे कंट्रोल करते हैं वो। रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। क्या देखना है? सम्यक दर्शन, सच्चा देखना है, सम्यक ज्ञान, सच्चा जानना है, सम्यक चारित्र, सच्चा जीवन में चारित्र धारण करना है। गुरुदेव, इसके उपवास के क्या सिर्फ शारीरिक फायदे हैं या मानसिक फायदे भी दोनों हैं? फायदे हैं। एक तो आप जब शरीर में आपके जो जमा हुआ मल रहता है वो जब नहीं रहता है तो आपकी नाभि, जैसे हम जठराग्नि कहते हैं, उसमें एक तेज प्रज्वलित होता है। तेज प्रज्वलित मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूख लगेगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उस ऊर्जा से हमारी एक एक नस नाड़ी कुछ हायर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय अगर हम अपने आप को, जब कहते हैं कि कुछ आसन होते हैं जैसे कि पद्मासन होते हैं, और प्राणायाम योग का बहुत महत्व जीवन में, खड़गासन होते हैं, पद्मासन होते हैं, सुखासन होते हैं। इस तरीके से आप बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, फिर आप उस समय पर अपनी एक एक नस नाड़ी पे आप ध्यान दीजिएगा, और फिर आप ये भूल जाइए कि आज हमको भोजन करना है। जब आप ये भूल ही जाएंगे भोजन करना है, तो आपकी भुक्ति योग मन से हट जाएगा, आपके मन का भोग एक हट जाएगा कि हमको भोजन करना है, विकल्प ही नहीं रहेगा। फिर आप ये सोचेंगे हमको क्या करना है, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, फिर आप ऊर्जा पे ध्यान दीजिए, फिर उसमें आप शरीर में उपयोग ले जाइए। ये पूरा प्रोसेस एक अलग, तो फिर उससे पूरा शरीर में बड़ा आनंद आता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग जिस दिन भोजन नहीं करते उस दिन हम ज्यादा आनंदित रहते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ, और आनंदित भी रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो ऊर्जा हमारे पास है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो बहुत आनंददायक रहता है। तो उपवास करते रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन में हमेशा व्यक्ति को एक टाइम भोजन करना चाहिए, नहीं हो तो 8 दिन में करना चाहिए, जिससे कि बॉडी डिऑक्सीडेटेड होती है और बॉडी के रोग भी कम होते हैं। बहुत सारी फायदे हैं, मानसिक फायदा बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है। अब थोड़ा सा सवाल कुछ ऐसे भी आपसे पूछे जाए कि आपकी दृष्टि जगत को देखने की कैसी है? अभी भारत को लेकर बहुत सारी अलग अलग धाराओं के बीच झगड़ा चल रहा है। कोई एक दल है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना चाह रहा है, एक दल है वो कह रहा है कि जाति जनगणना कराइए, अलग अलग पता लगना चाहिए कौन कितना है। आप कैसे देखते हैं इन झगड़ों को? ये राजनीतिक पहलू है सब, और चूंकि मैं ये कहता हूँ कि मैं आत्म तत्व की बात करता हूँ, परंतु फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मेरे उन बुद्धिजीवियों से कुछ प्रश्न रहते हैं। चूंकि हम लोग साधक हैं, हमारी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की है। किसकी है? कि इस वसुधरा पे रहने वाला सभी हमारा कुटुंब है, सभी हमारे परिवारजन हैं। हम परिवार को बांटने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रही है? परिवार को बांटने की। और परिवार में विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। आप एक परिवार में रहते हैं, परिवार में 5 लोग एक जैसे नहीं रहते, लड़ाई झगड़े परिवार में भी होते हैं। हम बंटवारा कर देते हैं, बंटवारे के कारण हम कमजोर हो जाते हैं। भारत में वही हुआ है, हम बंटवारा करते गए, पाकिस्तान अलग दे दिया हमने, अफगानिस्तान अलग हमसे पहले ही टूट चुका था, म्यांमार, भूटान और अन्य अन्य देश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑलमोस्ट हम लोग तो रूस तक थे। हमारे पास चाइना का बहुत ज्यादा पार्ट था। अगर हम लोग देखें पुरातन काल में, तो हम लोग बढ़ते गए, कमजोर होते गए। अगर हम इस देश को जाति जनगणना कराएंगे या जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये राजनीतिक विषय है, तो इसके विषय में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो इस विषय में ज़्यादा बोलता नहीं।
परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप जाति की जनगणना कराइए, परंतु आप जातियों में बटिए नहीं। आप अगर जनगणना करा रहे हैं, अगर ये पता करने के लिए कि हम कितने हैं और उनको उतना उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो आप ये विचार कीजिए कि आपके किस जनगणना करने से हिस्सा मिलेगा, कि शिक्षा से हिस्सा मिलेगा, कि जागृति से हिस्सा मिलेगा। तो आप ये तय कीजिए पहले तो कि आप अपने बच्चों को शिक्षा कितनी दे रहे हैं। जाति गणना करा के हम भारत को अप्रत्यक्ष रूप से तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ फिर उपद्रव खड़े होंगे, फिर लड़ाइयाँ होंगी, नेता अपनी अपनी रोटियाँ सेकेंगे। तो इन विषयों में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि ये नेताओं के विषय हैं और सत्ता पे काबिज होने के लिए हर पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चलती है और वो करते हैं। मैंने एक दिन लाइव आके ये बोला था, मैंने ये कहा था कि नेता का काम है बांटने का, अपना काम होना चाहिए साधक का डांटने का। तो नेता बांटेंगे, हम डांटेंगे। साधु और सैनिक दोनों का जब मरण होता है तो 1 दिन का सूतक लगता है शास्त्रगत, 13 दिन का सूतक नहीं होता है परिवार में। साधु और सैनिक बाहर देश की सुरक्षा रक्षा करके संस्कृति की रक्षा करता है, साधु आत्म तत्व को परिवर्तन करके संस्कृति की सुरक्षा रक्षा करता है। तो दोनों सैनिक हैं और सैनिक का कोई धर्म नहीं होता है। जो धर्म आज चल रहे हैं, सैनिक किसी एक को अपना नहीं मानता है। सैनिक जब सीमा पर बैठता है तो इस देश में रहने वाले सभी भारतीय ये सोच के करता है। साधु जब विचार करता है तो इस संसार में सभी शिव का स्वरूप है, संसार में सभी महावीर का रूप है, संसार में सभी मेरे राम के हैं, संसार में सभी कृष्ण के हैं, ये विचार करता है। तो इसके परे जो विचार करता है वो पार्टियों का प्रचार करता है, वो कभी साधक नहीं हो सकता। वो तोड़ने वाला काम करेगा, जोड़ने वाला नहीं। तो हम लोग जोड़ने की जहाँ बात हो वहाँ हम तैयार हैं, हम जान लगाने के लिए तैयार हैं। तो हम तो उस चीज़ में आगे रहते हैं कि भैया आप जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात नहीं करो। लेकिन अभी हम गुरुदेव देखेंगे संसार जगत तो बहुत बुरी तरह से टूट रहा है। कोई एक झंडा है, वो उस झंडे के नीचे सबको लाना चाह रहा है। देखो, इस्लामिक लोग अगर ये चाहें कि हम पूरे संसार में इस्लाम फैला देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। आप फैला सकते हो तो अपना हिंसा फैला सकते हो, आप इस्लाम नहीं फैला सकते। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात चल रही है आज, इसी तरीके से जैसे मैं पहले बोल चुका, शैव की चली, वैष्णव की चली, सब लोग फैलाना चाह रहे थे, क्या फैला पाए? और तो और जहाँ तक मैंने सुना है, जो समझा है, कई जगह मेरा एक मौलाना जुरीद्दीन साहब हमारे पास बहुत आते थे, हमारी जामा मस्जिद में हमारी तकरीर तक करवाई गई थी। तो मैंने तो वहाँ आके स्पष्ट बोला था, मैं वहाँ लाल मंदिर पे था दिल्ली में, तो मौलाना जुरीद्दीन साहब मेरे पास बैठते थे। तो इस्लामिक लोग, हिंदुज़्म वाले लोग, जैनिज़्म वाले लोग, सभी लोग फिरकों में, पंथों में, संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो आप किस आइडियोलॉजी को सेट करना चाहते हैं? अगर आप इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हैं तो सिया वाला कि सुन्नी वाला? अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो आप वैष्णव वाला कि शैव वाला? तो आप जैन बनाना चाह रहे हैं कि बुद्धिस्तान बनाना चाह रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं? आप बटेंगे और क्या होगा? तो मैं ये कहता हूँ जोड़ने की बात हो। हिंदू राष्ट्र बनाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो लोग कर रहे हैं, इस विचार को आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आप बना रहे हैं, मैं ना उसका विरोध कर रहा हूँ ना सपोर्ट कर रहा हूँ। बस उसमें ये होना चाहिए, उसमें जैनियों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, शैव परंपरा होगी, वैष्णव परंपरा होगी, कौन सी परंपरा होगी? हम सनातन की मूल धाराएं हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं। पहले 4 थी, अब 5 हो गए। ऑलमोस्ट अगर हम माने तो जितने भी आज मुसलमान हैं वो सब पहले कहीं ना कहीं एक दूसरी परंपरा में जीते थे आसपास के। या देखा जाए तो अगर हम ये कहते हैं मनु की सब संतान है, अगर हम ये मानते हैं कि मनु से ही सृष्टि का संचालन हुआ है, जब मनु की सब संतान है, अगर वो मानते हैं कि एडम के संतान है, आदम के संतान है, क्योंकि अलग अलग एडम कहा जाता है, कहीं आदम कहा जाता है, तो अपन बात करते हैं हिंदू राष्ट्र पे, तो मैं ये कहूँगा हिंदू राष्ट्र बनने से अगर खालिस्तान नहीं बनता है, अगर जो एक वर्ग संप्रदाय जो बौद्ध जाति जो बौद्ध से जुड़ती जा रही है वो नहीं बनता है। आज आप भीमराव अम्बेडकर जी की देखिए कि ग्वालियर में बहुत बड़ा, मैंने एक न्यूज़ देखी, उसमें कह रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे तुम्हारे। तो ऐसी घृणापूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए। तो पहले अपन एक हो जाओ, उसके बाद जो बनाने सो बनाइयो भैया, पहले एक हो जाओ। सभी जातियों को एक समान, एक दर्जा भारत में मिलना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने यहाँ देखा है, नीच ऊंच को देखा है। ये कड़वी हकीकत है, स्वीकार करो ना करो, जो है सो है। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना अपन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या रहेगा,
क्या रहेगा, ये सबके सामने रखना चाहिए। उसमें कैसी फिलॉसफी रहेगी, सबको बताओ। वो किस प्रकार, वो 20 करोड़ मुसलमान आप उनको कहाँ ले जाएंगे? क्या वो कल के दिन अलग राष्ट्र की परिकल्पना वो नहीं करेंगे? क्या गृह युद्ध की ओर हम नहीं जाएंगे? ये अपन को सबको एक तरीके से सब विचार करके, आप कह रहे हैं कि बहुत गंभीर विमर्श और विचार का विषय है ये। हाँ, ये लिया मुंह से लिया और बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बयानबाजी नहीं चलेगी। गंभीरता से उस विषय पे सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि अगर हम अखंड भारत चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? मैं कहता हूँ सनातन राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। कैसे? क्योंकि हिंदू मतलब एक अलग परंपरा हो गई। जैसे आप हमसे तब से संवाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जैन को आपने स्वीकार किया, आप हिंदू में जन्मे। हाँ, आप कह रहे हैं कि फिर उसमें जैन भी सम्मिलित हों, सिख भी सम्मिलित हों, बौद्ध भी, इस्लामिक और ईसाईयत को छोड़कर उनके वो अच्छे गुण ले लो जो मानवता को आगे बढ़ाते हो। क्या कहा मैंने? अगर उनकी कुरान से कुछ ऐसी बात लेनी है तो ऐसी ले लो जो मानवता को आगे बढ़ाती है। मतलब हिंदू राष्ट्र में या सनातन राष्ट्र में इतना स्थान, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। हाँ, सबको लेके चलो। सनातन राष्ट्र हिंदू करेंगे तो फिर मुसलमान भड़केंगे, भैया तो हिंदू हम क्यों बने हिंदू? तो यही तो हुआ है। और जब मैं कहता हूँ धर्म के नाम पे जितने भी राष्ट्र बने, कितने विकसित हैं आज बता दो मुझे। बांग्लादेश को देख लो आप। तो आप धर्म के प्रति एक तरह की कट्टरता के खिलाफ हैं? हाँ, टोटली खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ आप चेतन बनिए, आप जानिए। मैं अभी तो पूरे भारत में मतलब कट्टरवाद का स्वर्ण युग चल रहा है। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, और ये कैमरे के द्वारा जो जाएगा, इसके कारण चल रहा है। आप क्या पहुंचा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका विचार आया कि ये चीज पहुंचना चाहिए, इसलिए आपने कहा गुरुदेव ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जबकि देखे जाए तो मेरे और भी पहलू हैं, उन पहलुओं पर मैंने कोई चर्चा नहीं की। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले अपन जो जाति, अपना देश की घर की जो समस्या है उसको निपटाओ पहले। अपन पड़ोसी को अगर बाहर करना चाह रहे हैं तो घर में तो एका कर लो भैया। घर में एका है नहीं है। अच्छा, विशेष कुल में जन्म हुआ साधक और कोई दूसरे कुल में जन्मा तो साधक नहीं, क्या ये मतभेद नहीं है इस भारत में? क्या इन चीजों को मैं बोलने लग जाऊं तो ठीक रहेगा क्या? नहीं, परंतु मुझे ये बात नहीं करनी जो नफरत बढ़ाए। इसी देश में एक साधक ने ऐसा कहा कि बौद्ध और जैन आक्रमणकारी थे, विधर्मी थे। क्या बोलना ठीक है क्या? एक साधक कहते हैं कि हम इस जाति के, इस जाति में ये जाति नीच है और ये जाति हम ऊंच हैं। क्या वो देश को एक कर पाएंगे क्या? तो फिर खुलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। उन दोनों विषय पर नहीं जाना चाहता। तो क्रांतिकारी अगर बनना है तो निडर और निर्भीक होना पड़ेगा, भगत सिंह जैसा। और भगत सिंह कहने मात्र से नहीं होता, बनना पड़ता है। अपने आप को त्याग और तपस्या वैराग में झोंकना पड़ता है, मजाक नहीं है। उसने ईश्वर को अस्वीकार ऐसे नहीं कर दिया था भगत सिंह ने। वो कहता मेरे अंदर परिवर्तन की गतिशीलता है। नास्तिक नहीं था, वो आस्तिक था, क्योंकि वो वास्तविक था। तो ना नास्तिक बनो, ना आस्तिक बनो, वास्तविक बनो। आपने भगत सिंह की चर्चा की, पढ़ने लिखने के तो आप शौकीन रहे होंगे। आइडियोलॉजिकल किसी को पढ़ते हैं या किसी को ऐसा पसंद करते हैं, कोई चरित्र हो? जब से गृहस्थ जीवन पर निकला हूँ, गृहस्थ जीवन छोड़ के निकला हूँ, उसके बाद मैं किसी को नहीं पढ़ा। उसके पहले मैंने विवेकानंद जी को और गायत्री परिवार के संस्थापक रहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी काफ़ी चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगती थी उस समय। और उनने भी बहुत अच्छा एक क्रांति योग, गायत्री परिवार आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने गुरु को जाना पड़ा है कि जो गुरु मेरे लिए सरेआम भरे मन से कहते हैं जैनियों अलग नहीं है, सब एक है। कितना बड़ा जिगरा होगा उनका। दिगंबर साधु, कल के दिन अगर कहीं समाज नाराज हो जाए, परंतु जैन समाज भी एक समझदार समाज है। उसके अंदर भी प्रेम और समझदारी की बहुत बड़ी व्याख्या है वो भी, कि 0.5% अपन समझते हैं और 24% जीडीपी में हिस्सा है उनका। तो देश के लिए कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं वो। पर हम ये कहें कि वो आक्रमणकारी विधर्मी, तो कहीं ना कहीं हम गलत नहीं कर रहे क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जैन तीर्थों का क्या होगा, इस पर भी विचार होना चाहिए। नेमिनाथ भगवान का गिरनार पर्वत पे वहां लोग उठा के फेंक देते नीचे। समेत सागर पर कब्जा हो रहा है, मंदारगिरी पर कब्जा हो रहा है, तो भैया उनकी जो भूमि है उन्हें पूजा करने दो, इस विषय पे कौन बोलेगा? तो ये भी तो होना चाहिए। तो अपन सबको न्याय दे के चले। फिर अगर आप कोई राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो बहुत अद्भुत रहेगा। आपके हिसाब से महाराज जी ये अलग अलग शब्द होते हैं, साधु, संत, हाँ, फिर
बैरागी, हाँ इनकी भिन्नता है कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे? देखो, कि इनकी भिन्नता भी होती है, जो व्याख्या? नहीं स्वाधु वो है साधु। अच्छा। जिसके अंदर स्वाद नहीं है अपने यश कीर्ति का, मैं कुछ करूंगा, मैं परिवर्तन ला दूंगा, ये भी जिसके अंदर स्वाद है वो साधु नहीं हो सकता। मैं परिवर्तन लाऊंगा, करता धरता मरना हूं मैं, ये तो अहंकार आ गया ना। साधक हमेशा करता धरता पने से दूर रहता है, ठीक है। ज्ञाता दृष्टा रहता है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं करता धरता नहीं हूँ, कर्म के योग से सब होता है, प्रारब्ध ही सब करवाता है और उसी से सब प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब उदासीन भाव से। ये है साधु का लक्षण। अरे आनंद में रहता है वो, उसे टेंशन नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम मरो जियो, हमें क्या लेने देना है। फिर एक शब्द आता है संत। संत रहता है जो हमेशा शांति का प्रतीक और लोगों को एक आनंद की अनुभूति देने के लिए कुछ अच्छे व्याख्यान उत्पन्न करता हो, प्रेम की बात को पहुंचाने वाला कहीं ना कहीं संत श्रेणी में आता है। लेकिन वो उसके अंदर थोड़ा कर्ता भाव है कि वो प्रेम पहुंचा रहा है। हाँ, उसका मतलब ये है कि मैं निमित्त हूँ, मैं पहुंचा नहीं रहा हूँ। मतलब वो अपने आप को ये माने कि मैं निमित्त बन सकता हूँ, कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाने में निमित्त हूँ। अगर लोग समझे तो ठीक, नहीं समझे तो टेंशन नहीं, तो वो दुखी नहीं होता है। मैं कर रहा हूँ तो फिर दुख आ जाएगा, फिर संत कैसा? जो स्वयं शांत नहीं वो दूसरे को कैसे शांत करेगा? तो साधु संत वैरागी मतलब मैं ना किसी को बोलूंगा, ना समझाऊंगा, ना कुछ करूंगा, अपने आप में मजे में मौज में आत्मा की खोज में, एक दिन नहीं रोज में, जो है सो है ना। वो वैरागी, परम वैरागी इसलिए महावीर को कहा गया। वो बोले भी नहीं थे, उनको सिर्फ समझा गया था, बोले भी नहीं। ऐसा कहते हैं समोसण में, बोले भी नहीं, मुख से नहीं बोले, उनका रोम रोम बोल रहा था, उनका मुख बोल रहा था। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे यार क्या वैराग है, अपने आप मन में प्रफुल्लता आ जाती है, अपने आप से झुक जाता है, वो अद्भुत आनंद है। तो ये अलग अलग फिलॉसफी है। आज क्या रहा है कि हम कथावाचकों को, प्रवचनकर्ताओं को हम उसी श्रृंखला में ले जाते हैं। मैंने ये भी कहा था जब मेरा टीकमगढ़ में कार्यक्रम हुआ, मेरे राम, तो मैंने वहाँ एक परंपरा चलाई कि ना मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ, मैं सफेद ड्रेस का हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ जग्गू भैया और राहुल दोनों को एक करके मैंने कार्यक्रम करवाया। मैंने कहा दोनों लोग साथ में मिलकर कार्यक्रम कराओगे तो हम आएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं भैया नफरत ना फैल जाए, प्रेम की पराकाष्ठा इससे बड़ी क्या होगी। और उन दोनों की उदारता देखो कि उनने अपनी राजनीतिक पुरानी चीज़ों को भुलाकर धार्मिक कार्य के लिए एक रूप में आए, सिर्फ मेरे प्रेम के कारण। तो इनके लिए मैं धन्यवाद दिया वहाँ पर कि आप लोगों ने, आपने उस कार्यक्रम की याद दिला दी। एक सवाल और भी मैंने कई बार सुना है, आप बुंदेलखंड के पृथक राज्य के पक्षधर हैं। इसके पीछे आपकी सोच क्या है, क्या बुनियाद है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लोग इस बारे में अलग अलग सोचते हैं। देखिए, आपके पास क्या कॉन्क्रीट प्लान है? अगर आप थॉट की विचारधारा, अगर थॉट को लेकर चलेंगे तो हर 10 किलोमीटर पे व्यक्ति का विचार बदलता है। हर आप एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो भाषा बदल जाती है। 50 किलोमीटर पे संस्कृतियां बटने लगती हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुसंख्यक चीज़ों को छोड़ना बंद कर दें। जिन चीज़ों से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है आप उसको प्राथमिकता दीजिए। छोटे छोटे लोगों के चक्कर में अपन उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इस बात को तो स्वीकार करते होंगे कि इस देश में एक चीज़ कहा गया है, संस्कृति और क्षेत्र की भाषा को महत्व दिया गया भारत के संविधान में। कि संस्कृति को देखते हुए, क्षेत्र की भाषा को देखते हुए और लोक रीतियों को देखते हुए, आप चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ले लो चाहे मध्य प्रदेश का, भाषा लोगों की सेम है, बुंदेलखंडी है। वहाँ की संस्कृति बुंदेलखंडी और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें अन्य अन्य प्रकार के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, ये सेम है। तो आप क्या उसको नहीं विभाजित कर रहे हैं? सेकंड पॉइंट, यहाँ के लोगों को मैंने ये देखा है, मैं गांव-गांव जाता हूँ, गांव-गांव में मेरा ज़्यादातर मुझे गांव ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि जंगल में बैठा हूँ, हर प्रकार का व्यक्ति मेरे पास आता है। उन्हें क्या लाभ मिला, उसका क्या मिल रहा है? बुंदेलखंड की नदियों का बुंदेलखंड को क्या मिल रहा है? बुंदेलखंड की खनिज संपदा का बुंदेलखंड को क्या प्राप्त हो रहा है? आप खुद विचार कीजिएगा अंकुर भैया, क्या बुंदेलखंड आज मेरा जहाँ जन्म हुआ है, जब मैं इधर आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं भारत देश से बाहर आ गया हूँ। मैं ग्वालियर से चलकर जब मैं उधर से बुंदेलखंड में आया शुरुआत में, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं 20 साल 25 साल पीछे के जगह पे आ गया। तो क्या कारण है? बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री रहे, बुंदेलखंड में सब लोग नेता रहे, आज भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। बुंदेलखंड बहुत आध्यात्मिक केंद्र है रहा। बुंदेलखंड में पर्यटन क्षेत्र है खजुराहो जैसा। आप जब राज्य बनाओगे तो वर्ल्ड हेरिटेज में सिर्फ अकेले खजुराहो नहीं आएगा, आप कालिंजर का किला भी देखेंगे, आप रॉक पेंटिंग्स भी देखेंगे, आप यहाँ की हीरे की जो गुणवत्ता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट गुणवत्ता है।
तो वो क्या अस्तित्व में है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, अरे भैया मैं ना विरोध में हूँ ना सब, मैं तोड़ने का बात नहीं कर रहा, मैं जोड़ने का बात कर रहा हूँ, मैंने तोड़ने की बात नहीं की है। कुल मिलाकर आपका ऐसा मानना है कि अगर बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा तो तेजी से विकसित होगा, इसलिए आप ऐसा मानते हैं? हाँ, बाकी मैं बना दूंगा ऐसा नहीं, बाकी नेता बनने नहीं देंगे, हमको पता है, क्योंकि फिर उनकी राजनीतिक रोटियां कहाँ से खाएंगी। आप इसको लेकर कोई क्रांति लाने वाले, कोई अभियान चलाने वाले? यार काहे की क्रांति, अपने अंदर शांति, भाड़ में जाए क्रांति। क्योंकि मुझे पता है संसार में लोग आडंबर, पाखंड और दिखावा स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी से ये ना कहे कि मुझे पानी पिला दो, उस व्यक्ति, इसके लिए मिशन के लिए संसाधन चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए, क्योंकि आप किसी भी आइडियोलॉजी लेकर इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाहिए। और इन व्यवस्थाओं को करने के चक्कर में अपनी साधना छोड़े क्या? हाँ, अगर अंकुर भैया कहते हैं कि गुरुजी चलो हम व्यवस्था बना रहे तो हम तैयार हैं, स्वाभाविक है। मतलब हमारा कर्तव्य है कि मैं इंटरफेयर करे बगैर इंटरफेयर करूंगा। जैसे कृष्ण जो है बगैर शस्त्र उठाए पूरा युद्ध लड़ रहे थे। को प्रभाव तो आएगा थोड़ा बहुत, जो है सो है, तय तो तय है ना। आई एम नॉट ए किंग बट आई एम ए किंग मेकर, ऐसा हो जाता है। क्योंकि बुंदेलखंड में कभी किसी व्यक्तित्व ने मुझे एक चैलेंज दिया था कि बुंदेलखंड में गुरुदेव आप रह नहीं पाओगे, स्पष्ट दिया था। और मैंने कहा था भैया ऐसा ना बोलो, बोले गुरुदेव बुंदेलखंड का पानी है हमारा। तो उसने हमारे उस समय थोड़ा हमको उल्टा सीधा इस तरीके से, तो 2 मिनट के लिए वो डीएनए थोड़ा गड़बड़ हो गया। और उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि अगर तेरा बुंदेलखंड का पानी है तो मेरी चंबल की जवानी है, और मैं 3 साल से पी रहा बुंदेलखंड का पानी है, तब तो डबल डोज हो गया। डबल डोज हो गया। तो मैंने कहा मैं तेरे बहुत सारे राजनीतिक गठजोड़ यहाँ बिगाड़ कर आऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई। परंतु मैं उन चीज़ों को इशू नहीं बनाना चाहता, भगवान गलती से निकल गया, माफ़ करियो। क्योंकि हम भैया साधक है, साधक बने रहते हो, राजनीति में ना घसीटो यार, पत्रकारों से बड़ा डर लगता है हमको। मेरा उद्देश्य ये है कि आप देखिए बुंदेलखंड में अशिक्षा है। अब देखिए बुंदेलखंड में बहुत सारे बच्चे 25-25 साल के हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं। मैं देख रहा हूँ, तो अंकुर भैया हम दिखाएंगे बहुत सारा, क्योंकि तुम तो यहाँ जन्मे हो, यहाँ पले बड़े हो, तो देखो विचार करो कि हम उन्हें शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूँ पहले से ज़्यादा ग्रोथ किया है, विकास हुआ है, परंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। अभी यहाँ जातिवाद, परंपरावाद, ऊंच नीच बहुत है। इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट जो है हीरापुर। और आप क्या सोच रहे हैं कि बड़ी आसानी से हीरापुर में हम रुक रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो, हमारा तो कुल जाति परंपरा नहीं है। तो यहाँ की आप आइडियोलॉजी देखिए कि मुझे कुल जातियों से जोड़ दिया। अरे वो तो दंगन को आश्रम बन गो, वो तो अहिरन को आश्रम बन गो। तो भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सभी का हूँ, पर तुम मुझे ना मानो तो बात अलग है। अब यहाँ की आइडियोलॉजी है। वहाँ से 70 किलोमीटर के अंदर सागर है, 70 किलोमीटर के अंदर अपना छतरपुर है, 70 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना टीकमगढ़ है, दमोह है 70 किलोमीटर के अंदर। तो चारों जिलों के बीच में मैं बैठा हूँ, यही बुंदेलखंड के मूल पॉइंट है। और मैंने उस जगह को चुना जहाँ कोई साधक नहीं है, जहाँ कोई आध्यात्मिक क्रांति भी नहीं लाना चाहता। मैं गाँव-गाँव के लोगों को बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, उनसे 13वीं पे चर्चा करता हूँ, दहेज प्रथा पे चर्चा करता हूँ, प्रकृति को बचाने पे चर्चा करता हूँ, जंगल नहीं कटने देता। आप विश्वास मानिए 2-2 किलोमीटर में दौड़ के जाता हूँ जंगल में, कटने नहीं देता। कुलाड़ी अगर आवाज़ आ गई कटने नहीं दूंगा मैंने। बहुत लोगों ने विरोध किया, षड्यंत्र भी कर रहे हैं लोग कि गुरुदेव यहाँ से चले जाए, जिससे कि हमारी लकड़ी बेचना चालू हो जाए। मैं नहीं होने दूंगा कभी भी। मेरा काम अपना चल रहा है, कोई देखा ना देखे, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे तो अपने काम से मतलब है। तो तुमने देख लिया सो आ गए, अपन तो वही मजे में, मौज में, आत्मा की खोज में, ये चल रहा था सिस्टम। मेरा उद्देश्य है जमीन पे आप काम कीजिए, आप लोगों की उन मूलभूत चीज़ों पे थोड़ा विचार कीजिए। और इन, अगर राजनीतिक व्यक्ति चाह के भी नहीं कर सकता विकास, क्योंकि राजनेताओं को सभी जातियों को वोट बैंक चाहिए। नेता ना चाह कर भी जातिवाद करना पड़ेगा, नहीं वो जीतेगा ही नहीं, क्योंकि ये जनता के अंदर आइडियोलॉजी सेट हो चुकी है। तो जनता को जागरूक करना अति आवश्यक है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरे राम कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जगाऊं। और एक कार्यक्रम अच्छा रहा, सभी पार्टियों को साथ लेकर एक कार्यक्रम टीकमगढ़ में हुआ, सभी पार्टियों को साथ लेकर बड़ा मलहरा में हुआ, और बहुत अद्भुत रहा, बहुत अकल्पनीय रहा। हालांकि नेता लोगों को लग रहा था कि हम गुरु जी से जुड़ जाएंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। हमने उनको ये लालच दिया, स्पष्ट बोल रहे हैं, जो है सो है तो तय, क्योंकि हम जानते हैं इनसे कैसे काम निकलवाना है। ये कहोगे नहीं हो सकता, हमारे होंगे जिस दिन इनसे हमसे इनका स्वार्थ निकल जाएगा या हमें छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
आई एम नॉट ए नॉर्मल बॉय, आई एम वेरी क्लेवर। मैं पगला नहीं हूँ, बहुत बड़ा पगला हूँ, है ना, चालाक भी हूँ, थोड़ा सा लग सकता है। जैन धर्म में ही एक व्यक्ति जन्मे, आचार्य रजनीश ओशो, उनके बारे में सुना पढ़ा कुछ जाना? हाँ, जब मैं कई जगह प्रवचन करता था, हालांकि वो जैन धर्म में जन्मे जरूर हैं, लेकिन बहुत विद्रोही और बगावती रहे वो। एक्चुअली उन्होंने किसी धर्म को फिर माना नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं जब प्रवचन करता हूँ कई जगह पर बैठता हूँ, तो एक दो बार लोगों ने मुझे टोका। मैं पहले नहीं जानता था। मैं नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा की तरफ गया। वो उनकी जन्मभूमि है। उधर गाड़ावाड़ा में उनके पास में उनके गांव भी था, फिर गाड़ावाड़ा आ गए थे बाद में। तो मैं वहां पर था तेंदुखेड़ा में, तो प्रवचन कर रहा था मैं। तो मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था बिल्कुल मुझे, क्योंकि मैं संसार से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहता हूँ। तो उस समय मैं जब पहुंचा तो वहाँ मैं प्रवचन कर रहा था, तो उनके उस समय काल के कोई सहयोगी आए, अच्छा, उनके साथ रहे कभी वो। तो वो आके हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसे लगे जैसे कि रजनीश जी बोल रहे हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत ताले खोलता हूँ। आपके यहाँ बहुत सारी चीजें सोच विचार के बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट है। मैं नहीं हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सामाजिक दृष्टिकोण को रख के बोल रहा हूँ काफी हद तक। अगर मैं बोलूंगा तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि कुछ सुन नहीं सकेगा। तो मैं वहाँ वो बोल रहा था, तो मैं नहीं जानता था। तो उसके बाद फिर मैं नरसिंहपुर गया, वहाँ भी मुझको टोका गया। फिर मैं घूमने गया, वहाँ नर्मदा के किनारे में खड़ा था, तो वहाँ भी मुझको टोका गया कि आपके ये विचार तो उस समय मुझे पता चला कि रजनीश जी, देखो मैं ये मानता हूँ कि हर विचारक बहुत अच्छा विचार करता है। हालांकि मेरी बात को लोग नेगेटिव ले जा सकते हैं, मैंने उनके बारे में जाना नहीं पता, परंतु एक लड़के ने मुझे उनका एक वीडियो सुनाया था, तो मुझे ये लगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे कहीं वो गलत नज़र नहीं आया, और वो बहुत अच्छे थे। महावीर भी विद्रोही थे, रामचंद्र भी विद्रोही थे, नारायण श्री कृष्ण जी भी विद्रोही थे। विद्रोही कौन नहीं रहा? ये संसार में जो विद्रोही होगा उसी का विरोध होगा, और विरोध अति आवश्यक है, क्योंकि नॉन पेड प्रमोशन कोई जरूरी नहीं है, बिना पैसे का प्रचार। तो रजनीश जी कहीं से कहीं तक गलत नहीं। महावीर के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने व्याख्यान किया। विद्रोह ने महावीर के सिद्धांतों को कभी उन्होंने गलत नहीं ठहराया। उनने उन रूढ़िवादिताओं को गलत ठहराया जो जैन धर्म में चल रही हैं, जो बौद्ध धर्म में चल रही हैं, जो हिंदू धर्म में चल रही हैं। और हम लोग जितने भी चिंतक रहते हैं, हम लोग कभी भी किसी को गलत ठहराते ही नहीं। हमें अधिकार क्या है गलत ठहराने का? हम तो आगाह करते हैं, हम तो बतलाते हैं, हम तो अपने प्रेम के कारण मुख से शब्द कह देते हैं कि अपना व्यक्ति है, शायद इस बात को गलत नहीं ले जाएगा। अब वो बात अलग है, क्या हम अंकुर से कुछ भले के लिए क्या अंकुर गलत ले जाए? सेम कंडीशन शायद उनका रहा होगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं, बस उस वीडियो को सुना, उसके आधार पर बोला। हम पिछले 2 घंटे से बैठकर इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, और अभी भी महाराज जी की ऊर्जा इतनी हाइक पर है कि हम 2 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अवसर फिर कभी दोबारा हमें मिले। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे गूढ़ प्रश्न और उनके उतने ही मज़ेदार और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक उत्तर हमें पूज्य महाराज श्री से मिले हैं। ब्रह्मरूपी महाराज जी बुंदेलखंड की इस धरती पर अपना वैरागी जीवन तो गुजार ही रहे हैं, साथ ही उनकी ये जो ज्ञान की धारा है, इसका लाभ भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। इस पॉडकास्ट में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।